खबर राजस्थान से है, जहां तोड़ा भीम उपखंड क्षेत्र के बालघाट थाने में कार्यरत एएसआई लज्जा राम गुज्जर का आकस्मिक हृदयघात होने से निधन हो गया। बता दें कि लज्जा राम गुज्जर नहडाला निवासी थे। लज्जा राम एएसआई सरल स्वभाव के धनी थे। कुछ दिन पूर्व ही तोड़ा भीम में स्थानांतरण बालघाट किया था। लज्जा राम का पैतृक गांव नहडाला में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में आसपास के ग्रामीण और पुलिस प्रशासन मौजूद रहे। खबर जबलपुर से है, जहां एसपीआर कॉलोनी कटंगा में आयकर विभाग ने शक्कर कारोबारी के घर पर छापेमारी की है। इसके बाद गोरखपुर के पास भी आयकर विभाग ने कार्रवाई की। इस दौरान पता चला कि दूसरे के नाम पर दोनों व्यापारी शक्कर का व्यापार कर रहे थे। इसके अलावा आयकर विभाग की टीम ने कई दस्तावेजों को जब्त कर लिया है। जबलपुर आयकर विभाग की नरसिंहपुर जबलपुर में एक साथ कार्रवाई की जा रही है। जो भी वैल्यूएशन के लिए आए थे हम लोग। वैल्यूएशन के लिए आए एक पारेख मिनट, जयंत कुमार पारेख। सर एक मिनट लगा लो सर एक मिनट सर। मैं वैल्यूअर हूँ पारेख जी जयंत कुमार पारेख। जी सर। वैल्यूएशन के लिए आए थे। सर क्या जानकारी है? अब रिपोर्ट अभी बना के भेजता हूँ मैं। कौन है सर? कौन है सर? ये क्या नाम है इनका? चिमटानी। पूरा नाम बता दीजिए। क्या नाम लिखा है था आगे? अलग अलग 3 नाम। चिमटानी सरनेम है उनका। तो क्या पाया क्या गया है? कुछ डिटेल? गोल्ड के ऑर्नामेंट से 3 लोगों के वैल्यूएशन करवाए हुए, तो बताता हूँ अभी वैल्यू। सर इनका वर्ग क्या काम करते हैं? ये इसके सब नहीं बताया उन्होंने। ठीक तो वहाँ बैठे ऑफिसर लोग उनको मालूम। आपका नाम बता दीजिए। जयंत कुमार पारेख। थैंक यू सर आपका नंबर मिल जाएगा। खबर सरायकेला से है, जहां जिला चौकी थाना क्षेत्र के NH 33 चौका में अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से एक 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान शिशु मंदिर खूंटी के शिक्षक वीरेन प्रमाणिक के रूप में हुई है। आपको बता दें कि वीरेन प्रमाणिक सुबह 8 बजे के करीब चौका से खूंटी की ओर जा रहे थे। घटना के बाद आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने वीरेन प्रमाणिक को एम्बुलेंस में सामुदायिक स्वास्थ्य चांडिल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना में शिक्षक की मौत के बाद चौका क्षेत्र में मातम छा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। 6 बजे की घटना है। श्री वीरेंद्र प्रामाणिक जो सरस्वती शिशु मंदिर खूंटी चौका के सहायक अध्यापक थे, सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उनके पिता का नाम गोविंद प्रामाणिक है। वो एक बहुत ही अच्छे शिक्षक थे और पूरे विद्यालय के विकास में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहुत ही मिलनसार रहे हैं और सबके साथ उनका जो व्यवहार है, हम उनके साथी हैं और हम उनको कभी भी भूल नहीं पाएंगे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? वो अपने घर से चौका की तरफ जा रहे थे और ये घटना हुआ है आपका चौका थाना के एकदम 200 मीटर करीब में। कोई बड़ा गाड़ी उसको मार के चले गए हैं और रोड पर तड़पते रहे। फिर उनको अभी लाया गया है यहाँ पर चांडिल स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पर डॉक्टर ने जांच करके उनको मृत्यु घोषित कर दिया। क्या नाम बताया इनका? श्री वीरेंद्र प्रामाणिक जो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर खूंटी चौका के सहायक अध्यापक थे, हिंदी के और SST के आचार्य थे। बहुत ही मिलनसार थे। क्या नाम है आपका? आप लोग प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम लोग यही मांग करते हैं कि उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था किया जाए। तो परिवार में उन्होंने अपना इकलौता बेटा नरेश को छोड़कर चले गए हैं। घर में सिर्फ उनका एक ही बेटा है नरेश, जो अभी इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रतनलाल पोद्दार है। हम भी उसी विद्यालय में 2015 से 21 तक अध्यापन का काम कर चुके हैं। खबर लखनऊ से है, जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के गठन की यात्रा और शहीद दिवस के अवसर पर रंग दे बसंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लखनऊ के 1090 चौराहा स्थित पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। IEAS अधिकारी और पर्यटन व संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेशाराम ने कराया है। इस अवसर पर यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। को उस सिंबल को हमें अडॉप्ट किया गया, तो 6 अगस्त को भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम के रूप में राज्य सरकार इसको मनाएगी। और उसके बाद ये 20 जनवरी 1950 को हमारे प्रदेश का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया। इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो 20 जनवरी यानी 24 जनवरी को यानी उत्तर प्रदेश रखा गया। ये 3 महत्वपूर्ण दिन है जिसको राज्य सरकार इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान इसको बड़े स्तर पे पूरे प्रदेश भर में इसको मनाएगी। आपको ये भी मालूम है कि कल का जो 23 मार्च का दिन है
जो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, जो हमारे जो हमारे शहीद आजम जिसको कहते हैं भगत सिंह राजगुरु के दिवस के रूप में मनाते हैं। और उस दिन और भी बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पे होंगे ताकि हम लोग उन बलिदानों को समझें, अपनी आज़ादी के महत्व को समझें और हम लोग अपने देश को एक स्वतंत्र देश के रूप में एक पूरे दुनिया में सबसे आगे बढ़ सके। इसके लिए जो काम हो सकता है हम सब लोग उसमें शरीक हो। सर, समारोह होने जा रहा है, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है, इसके बारे में अलग से बात करेंगे। कार्यक्रम हो रहा है लखनऊ में जगह जगह, इसके बारे में क्या कहना है? इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आज़ादी के 75वें वर्ष में हमने प्रवेश किया हुआ है 15 अगस्त के बाद में, और ये कार्यक्रम लगातार जो हो रहे हैं उसमें समय समय पर ऐसे महत्वपूर्ण घटनाओं और तिथियों को हम लोग मिलाकर कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें किसी न किसी तरीके से एक राष्ट्रभक्ति का, देश प्रेम का हम जज्बा सभी के बीच में, पूरे समाज के बीच में संदेश देते हुए पैदा कर सकें। आज 22 मार्च उत्तर प्रदेश के गठन का एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और साथ ही साथ जो 23 मार्च है ये शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनका शहीदी दिवस है, जिन्होंने अपने युवा समय में ही, नौजवानी के दिनों में ही देश के लिए प्राणों की आहुति दे दी, जान कुर्बान कर दी। किस तरीके से उन्होंने ये सोचा कि पूरे देश के लिए हमको काम करना है, ये एक बड़ी भावना है। इसको किस तरीके से हम नवयुवकों के मध्य, समाज के विद्यार्थियों के मध्य और सभी लोगों के बीच में हम इसको उतारें, इसका एक कार्यक्रम सांस्कृतिक, साहित्यिक और प्रदर्शनी के माध्यम से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में क्या चुनौतीपूर्ण रहेगी योगी सरकार? खबर इटावा से है, जहां फर्रुखाबाद मार्ग पर दंपत्ति से लूटपाट कर रहे 3 बदमाशों का विरोध करना प्रधान को महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि बदमाशों ने प्रधान को गोली मारकर घायल कर दिया है। उन्हें निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मामला फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र का है। क्या नाम है आपका? सीपू। क्या घटनाक्रम हुआ, पूरी बात बताइए। मुर्गी फार्म है मेरा वहाँ पे, जहाँ ये घटना हुई है उदयपुरा में, उदयपुरा निकल के 500 मीटर पे। वहाँ पे हम लोगों ने समझा कि एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट ना हो के वहाँ पे लूट हो रही थी। हाँ, एक औरत, एक लेडीज और एक आदमी को पल्सर बाइक पे सवार 2 लोग लूट रहे थे, और तब तक एक ऑटो रुक गया आके, तो उन लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाए। तब तक उसने सामने से फायर दे दी जाके, एक बंदे ने, 3 लोग थे उस पर, तो फायर दे दी। उसके बाद में सब वहाँ से भीड़ चली गई और गोली प्रधान जी की लगी जाके। हाँ, तो क्या आप लोग बीच बचाव नहीं, बचाव करने के लिए दौड़े थे हम लोग अपने फार्म की तरफ से। किस जगह की घटना है? ये उदयपुरा निकल के, उदयपुरा से 500 मीटर आगे। पल्सर पे कितने लोग थे? पल्सर पे 3 लोग थे। हाँ, एक वो जो रह गया था वो तमंचा ले रहा था हुआ, बाद में पल्सर पे बैठा के। कुछ आइडिया लग रहा था कहाँ की तरफ से आए, कहाँ की तरफ आए? इटावा की तरफ से आए, इटावा की तरफ वापस आए। हाँ, जो लूट वाले थे वो लोग नगला मोती के थे, वो अपने गांव की तरफ चले गए। उनसे कुछ लूट हो गई थी कि बच गई? नहीं, लूट बच गई उनकी। हाँ, हम लोगों के चिल्लाने की वजह से लूट बच गई, इतने में वो हड़बड़ा के भाग गए। फिर उसमें जो गाँव के थे वो, उसमें महिला भी थी साथ? हाँ, महिला थी, नगला मोती की। कितने लोग थे? वो 2 लोग थे मोटरसाइकिल पे। रोक करके लूट की? हाँ, रोक करके लूट की उनकी। प्रधान जी जिनके गोली लगी उनका क्या नाम है? ब्रजेश शाक। वो कहाँ के प्रधान है? वो उदयपुरा के प्रधान है। ब्रजेश कुमार। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? टम्पू को 3 थे बाइक वाले, लूटा पाटी कर रहे थे, आवाज़ मारी उन्होंने तो पक्के गए, उसने गोली मारी जमीन में, तो जमीन में लग के वो यहाँ लग गई। आपके लग गई, आप बचाने गए थे उनको? बाद में कर लेना, समझ जो भी करना है बाद में। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में एक उदयपुरा गांव है, जहां पर सीपू यादव एक हैं, उनका एक मुर्गी फार्म है। वहां पर उस गांव के प्रधान ब्रजेश और एक सोनू, 3 लोग ये खड़े थे। इनके मुर्गी फार्म के सामने ही थोड़ा हल्ला गुल्ला की आवाज़ सुनाई दी, तो ये लोग दौड़े उधर। वहाँ पर इन्होंने देखा कि कुछ लड़के जो है उत्पात मचा रहे हैं, तो उसी को जब इन लोगों ने पकड़ने या रोकने का प्रयास किया प्रधान जी ने,
तो उसमें से एक ने फायर कर दिया, जो सड़क पे पहले लगा, फिर रिकोचिट होकर के लगा, जैसा प्रधान जी ने बताया था। उन्हें जल्दी ही हॉस्पिटल ले आया गया और उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया है कि वो ठीक कर लेंगे। उनके भाई ने तहरीर दी है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, फील्ड यूनिट ने भी निरीक्षण किया है और इसमें 3 टीमें बनाई गई हैं। टीमों ने अपना काम शुरू किया है। हमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं। हम जल्दी ही घटना का अनावरण करेंगे और किसी भी दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये बता रहे थे कि वहाँ पर कोई दंपति जा रहा था और उनके साथ लूट की घटना हो। अभी तक जो तथ्य आए हैं, इन सभी तथ्यों पर हम लोग छानबीन में लगे हैं और जो सीपू हैं और सोनू हैं, और जैसा कि प्रधान जी जब शुरू में वो हॉस्पिटल आए हैं, उनके द्वारा जो फैक्ट बताए गए हैं, सभी तथ्यों पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जो डॉक्टरों के द्वारा है वो एक ही फायर आर्म की है। शरीर के किस पार्ट को लेके? वो बाएं तरफ पेट में डॉक्टर बता रहे हैं। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए टाइम टीवी न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं सिद्दीका, आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज़ 24। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नज़र। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पुलिस ने अपने खास अंदाज में फूलों की होली खेली। इस दौरान होली के गानों पर पुलिसकर्मी और पुलिस के अधिकारी साम्राट नागरिकों के साथ खुशी में डांस करते हुए नजर आए। पुलिस ने लोगों से जिले कानून व्यवस्था में सहयोग की अपील की है। इस कार्यक्रम का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया, जहां आज पुलिस के आला अधिकारियों ने जिला के सम्भ्रांत नागरिकों के साथ फूलों की होली खेली और एक दूसरे को होली की बधाई दी। इतना ही नहीं, पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मी खुशी में सम्भ्रांत नागरिकों के साथ होली के गानों पर डांस करते हुए नजर आए। वहीं पुलिस का कहना है कि शाहजहांपुर की अनोखी होली में जिले के लोगों ने पुलिस का भरपूर सहयोग किया है। बहुत शांतिपूर्ण होली निपटी। किस तरीके से लोगों को संदेश दिया गया, किस तरीके से भविष्य में उनका सहयोग मांगा गया सम्भ्रांत लोगों का? जी, जैसा कि गत वर्ष भी हम लोगों ने ऐसा एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जो होली के जो पर्व के दौरान जो यहाँ जुलूसें निकलती हैं, उनको बहुत सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न कराने में जिन भी हमारे गणमान्य नागरिकों का सहयोग हमें प्राप्त होता है, जो आगे आगे रहकर अपनी होली भी ना मनाते हुए जैसे पुलिस वालों के साथ बने रहते हैं और इसको सकुशल संपन्न कराने में योगदान देते हैं। साथ में हमारे जो मीडिया के बंधु हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो इसको बहुत अच्छी तरीके से कवर भी करते हैं और साथ साथ में पुलिस की एक अच्छी छवि को उजागर करते हैं जनता के बीच, उन सबको इस अवसर पर कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम लोग एक होली मिलन समारोह का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया है। मेरा इसी आप सबके चैनल के माध्यम से अपील है कि पुराने जो भी गिले शिकवे हैं उनको भुलाकर हम एक नई दिशा में आगे बढ़ें और लगातार अच्छे वृद्धि करते रहें, अपने उन्नति करते रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें, सानंद रहें और इस जनपद का नाम प्रत्येक नागरिक अपनी भूमिका से रोशन करे और विकास के पथ पर हम निरंतर आगे बढ़ें। धन्यवाद। खबर सोनभद्र से है, जहां कुछ दिन पूर्व दुद्धी रेलवे स्टेशन से विडमगंज रेलवे स्टेशन के मध्य रेलवे के सामानों की लगातार चोरी की घटना सामने आ रही है, जिसको लेकर आरपीएफ पुलिस और धनबाद की सीआईबी टीम लगातार इलाकों में चोरी का माल बरामदगी को लेकर गुप्त सूत्रों में सुराग ढूंढने लगी थी। उसी क्रम में खुफिया निशानदेही पर अचानक दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम डूमरडीहा में कथित तौर पर संचालित कबाड़ की दुकान में जब औचक छापेमारी की गई तो टीम सन्न रह गई। छापेमारी के दौरान कबाड़ की दुकान में रेलवे का चुराया हुआ सामान, चाबी, प्लेट, एंगल, रेल लाइन, जुगल, पलंट लेट आदि सामान बरामद किया गया। शिव मंगल क्या करते हैं? यही रखवारी थोड़ा करते हैं रात में कबाड़ की दुकान पर। किसका कबाड़ का दुकान है और अभी यहाँ फोर्स आई थी, क्या हुआ? धंजय का है। धंजय कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, तो अभी फोर्स आई थी तो क्या मिला? वही अब लोहा निकला है। अब क्या चीज़ का लोहा था? लोहा निकला था। कहाँ की पुलिस आई थी? अभी हमको पता नहीं है कहाँ से आए हैं। खबर रामपुर से है, जहां योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर रामपुर शहर में किले के पूर्वी गेट के सामने 2 दुकानों पर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। आपको बता दें कि नगर पालिका द्वारा शहर में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसी क्रम में किले के पूर्वी गेट के सामने परवेज खान ने रास्ते में अवैध रूप से दुकान बना रखी थी, जिसे आज नगर पालिका ने बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। परवेज खान को कई बार नोटिस भी जारी किया गया था। पास में बुलडोजर चल रहा है, क्या मामला है? अभी जो यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है वो अवैध अतिक्रमण से चल रहा है। जो
अतिक्रमण करता है उनको नोटिस भी जारी हो चुके हैं, कंप्लीशन का ऑर्डर भी हो चुका है और जो अभी डीएम सर के निर्देशानुसार जैसे जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उन पर अभी अभियान के तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और ये अभी चल रही है। आज ये पहला दिन हम चालू कर रहे हैं और हम धीरे धीरे पूरे शहर में जहाँ जहाँ पे जिन पर पूरी नोटिस की प्रक्रिया और पूरा कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई है वहाँ पर हम अवैध अतिक्रमण हटा रहे हैं। क्या इससे पहले सर इन्हें नोटिस कोई जारी किया गया था आपके? हाँ, इनको नोटिस जारी किया गया है, पूरी प्रक्रिया पूरी हुई है। ऑर्डर होने के बाद इनका जो अतिक्रमण है वो हटाया गया। लगभग कितनी जगह को चिन्हित किया गया है? अभी हम लोग स्टार्टिंग में जो बड़े बड़े अतिक्रमण है तो ऐसे 4 हैं तो पहले हम उनको हटा रहे हैं, उसके बाद जो छोटे छोटे अतिक्रमण है जैसे जैसे ऑर्डर होंगे वैसे वैसे उनको भी हटाया जाएगा। तो अतिक्रमण हटाने का ये अभियान सर आपके द्वारा कब तक जिले भर में चलेगा? ये निरंतर चलता रहेगा, वैसे भी हमारा निरंतर प्रयास रहता है इसका, लेकिन अभी क्योंकि डीएम सर के निर्देश से तो इसको अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। और चूँकि इलेक्शन की आचार संहिता लगी बीच में, तो आचार संहिता के दौरान पुलिस वगैरह व्यस्त था, इसलिए अब ये पुलिस भी हमें फोर्स की आवश्यकता, तो पुलिस भी मिल गई आसानी से और एसडीएम साहब और डीएम साहब के निर्देश में और एसडीएम साहब के नेतृत्व में आज ये अभियान चलाया गया था। क्योंकि ये रास्ता का एक रास्ता थी, उसमें 2 अवैध रूप से 2 दुकानों का निर्माण कर लिया गया, जिसमें टेलरिंग का काम काफ़ी समय चल रहा था। इसमें 6-7 साल से दुकान बनी थी अवैध रूप से, तो आज उनका ध्वस्त कर दिया गया। तो कुछ जुर्माने वगैरह की भी कार्रवाई की गई है? जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी, अभी जो है उसका मेजरमेंट होगा और मेजरमेंट के बाद जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। कितना जो है एरिया उन्होंने कब्जा कर रखा था उसका क्या जुर्माना होगा उसको डिफरेंट तरीके से। तो इस पर किसने कर रखा था अवैध कब्जा? अवैध कब्जा करने वाले 2 लोग थे और उनका नाम अभी मुझे जो है ज्ञात नहीं है। फाइल में बशीर फाइल लाना है, पुलिस सिद्दुल्ला खान जी, परवेज खान पुलिस सिद्दुल्ला खान, इसी व्यक्ति की दोनों दुकानें थी आगे पीछे और दोनों में ही टेलरिंग का दुकान कार्यवाही। दूसरे कौन है? दूसरे बस एक ही व्यक्ति की दोनों दुकानें थी। खबर महाराजगंज से है, जहां के सदर ब्लॉक के दुबौली गांव में सड़क निर्माण का मामला तूल पकड़ रहा है। कार्यस्थल पर कार्य विवरण के बोर्ड नहीं लगाए जाने पर मानक व गुणवत्ताहीन कार्य कराए जाने से नाराज ग्रामीणों को बीडीओ और सीडीओ को शिकायत पत्र देकर मजिस्ट्री जांच कराने व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गांव के राजेश्वर समेत दर्जन भर लोगों ने आरोप लगाया कि गांव में जो सड़क बन रही है वहां ग्रामीणों की जानकारी के लिए कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिसे ग्रामीणों को पता नहीं चल पा रहा है कि किस योजना से और कितनी धनराशि से निर्माण हो रहा है। ग्रामीणों का विरोध करने पर जिम्मेदारों द्वारा धमकी दिया जा रहा है। इसमें बड़े लोगों की भी मिली भगत शामिल है। किसी जांच का कोई मतलब नहीं होगा, जहां शिकायत करना है वहां कर दो, बहुत परेशान करोगे तो फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। को जैसे एक वर्क आईडी पता चल जाएगा, अब कहाँ से कहाँ तक का है यही हमको बता दीजिए। कुछ नहीं बताने सब लिखा पड़ी भाई, ठीक है, कुछ मानी कुछ नहीं होता है, जबरदस्ती है वही है, थोड़ी ना कि मैम फाइल लेगा रोज रोज के। क्या बोल रहे हैं? जो सब उतारू बा अब वह वही है, जो सब देता नहीं, हम आज एसपी को दे रहे हैं, डीएम को दे रहे हैं कि मेरे गाँव में कौन तमाशा चल रहा है। तो जनता चुनाव जीता है ये काम करने के लिए कि गांव में क्यों मैडम बवाल कराया करते हैं। अब रिलैक्स रहेंगे अभी थोड़ी देर। हम रिलैक्स हैं, मैं देखिए मैं तो आराम से बैठा हूँ, मैं आपसे बस इसलिए मैं बैठा हूँ, मैं इसलिए बैठा हूँ कि आप हमको यह वर्क आईडी बताएंगी, कहाँ से कहाँ तक का बन रहा है ये बताएंगी। तो जब होबे नहीं करेगा तब झूठे परेशान किसी को होने की जरूरत है। अगर उससे कोई परेशान नहीं होगा तो उसे जरूरत नहीं है। आप किसी को मत दीजिएगा, लिखा पढ़ी में नहीं, ऐसे लेते तो मैं दे देती, कोई इशू लिखा पढ़ी में नहीं। जब आप रिटर्न मांग ही रहे हैं किससे? तो यहाँ पे आके मांगने का, अभी मैं जा देख रही हूँ ऑफिस में कि वो वीडियो साहब बुलाए हैं, थोड़ा अभी आएंगे तो हम जाके मिल ले रहे हैं, फिर उसके बाद वीडियो साहब कहाँ है नहीं है नहीं, वो तो मीटिंग में है ना। हाँ तो बात हुआ हमारा, आएंगे नहीं मीटिंग से। तो हाँ ही 2 चीज़ हमको बता दीजिए, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। तो अब हम देखिए वर्क आईडी तो याद नहीं है, और तो यही एक चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए आप जो मतलब हम पूछ रहे हैं, अब कोई कहेगा कि आप दीजिए मत दीजिए, क्यों नहीं कहेगा? कौन अधिकार पूछे बताओ, कौन अधिकार? अभी पहली बार ठीक है, अभी दोनों शांत रहिए। नहीं ये नहीं कहेंगे, शांत नहीं रहिए, आप कहेंगे, आप कहेंगे कि भी दोनों लोग, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, क्यों मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपके पास एक चीज नहीं करिए, आपके पास मैं आया हूँ, क्यों
हर एक आम आदमी का अधिकार है यह। कुछ अधिकार नहीं है, क्यों? लिखा पढ़ी में अधिकार मुझबानी कुछ नहीं होता है। जैसा मर्जी आप करना। गुंडाई करता रहती हूँ, कम में करता रहती हूँ। व्यवहार से तो आप मांग नहीं रहे हैं, आप मांग अरे कुछ नहीं महाराज, ये गुंडाई हो रहा है वहाँ, टोटल गुंडाई है। सबसे बड़ी काम पे खड़ा होकर बताइए गिट्टी उजाड़ा जा रहा है, कौन अधिकार भाई गिट्टी उजाड़ लेके? आप बताइए ना, कौन अधिकार है गिट्टी उजाड़ने का? कौन अधिकार है? अभी काम हुआ नहीं, वीडियो वायरल करने का क्या मतलब है इसका? एक तो गाना दूंगा मैं, पूरे 2600 जनता में एक तो परेशान बाना, 2600 जनता नहीं है, बस 10 लोग को खड़ा कर दें, 10 लोग आएंगे नहीं अभी सामने। देखिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, कुछ बोलबा का तू? और मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। तू गलत वाला बोलबा का तू? क्यों? तू गलत वाला बोलबा का? जैसे आराम सुनिए, चीज होता है सब। यह भाजपा का शासनकाल है और इस शासनकाल में भ्रष्टाचार इनका काम नहीं। हर शासन है खाली, क्यों? सब पर शासन है, सही है कि नहीं? सब पर शासन है, तार निजी शासन नहीं है, वो लिखा थोड़ी ना व्यक्तिगत की तोहरा शासन है भाजपा पे। क्यों मैडम? चलिए हम बैठे हैं। जय मैडम, जहाँ जाना हैं, क्या समस्या है? ग्राम दुबौली सदर ब्लॉक के रहने वाले हैं, जगदीश यादव हमारा नाम है। क्या समस्या है? ये PWD का रोड है जी। ग्राम प्रधान अशोक यादव जी इसको बनवा रहे हैं जी, घटिया ईंट से जी, इसका इंटरलॉकिंग करा रहे हैं जी, और गुणवत्ता के आधार पे ये नहीं काम हो रहा है जी। तो क्या कभी आप शिकायत किए? जैसे आज ही तो पहले करा नहीं रहे होंगे, इसके पहले भी कराए होंगे। सैकड़ों बार शिकायत किया गया। किससे शिकायत किया आप? सेक्रेटरी साहब से किया गया। तो सेक्रेटरी के द्वारा कुछ जवाब मिला? जवाब यही मिलता है कि ज़्यादा अगर शिकायत करेंगे जी तो आप लोगों के खिलाफ जी मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। कौन कहता और है? मैं महिला सेक्रेटरी हूँ, हमको परेशान मत किया जाए। अच्छा। खबर संभल से है, जहां बैजोई नगर के व्यापारी के यहां दिन दहाड़े हथियार बंद 3 बदमाशों ने व्यापारी को बंधक बनाकर सोना चांदी व नकदी लेकर फरार हो गए। नगर के व्यापारी प्रदीप कुमार आर्य अपनी पत्नी के साथ अपने आवास पर रहते हैं। घटना 2:20 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जब व्यापारी की पत्नी अपनी दुकान पर गई हुई थी। मौका पाकर बदमाश व्यापारी के घर घुस गए और व्यापारी को बंधक बनाने के बाद घर में रखे सोना और चांदी व नकदी को लेकर बड़ी आसानी के साथ फरार हो गए। मकान मालिक ने शोर मचाया, तब आसपास के लोगों ने आकर घटना की जानकारी ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर ब्लॉक के ग्राम महंद खास में नहीं हुआ बरसों से विकास। ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने कहा है, रोड नाली कई बार नापने के बाद भी नहीं बनी है अभी तक। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार उच्च अधिकारियों व ग्राम प्रधान से कहने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर सरकार से रोड नाला निर्माण करने की मांग की है। 20 सालों से समस्या हो रही है। अभी तक आपने कहीं शिकायत की इस संबंध में? जो पहले प्रधान रहे हो, जो अभी प्रधान वो कह रहे हैं पहले प्रधान आज बनाएंगे कल बनाएंगे, तब तक उनका बत्ता बंद गया, वो चले गए, दूसरे आ गए। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? बनाने कह रहे हैं प्रधान, नए प्रधान जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं बनाएंगे भाई। आपने इसके संबंध में कहीं उच्च अधिकारियों, कहीं ब्लॉक स्तर पे कहीं शिकायत की है? हमने भैया शिकायत कहीं नहीं की। ब्लॉक नहीं, कहीं सभापति कई बेरा जो 3 बार रोड नप भी गया है, फिर भी ये फैल हो गया। अच्छा, नपने के बावजूद भी फैल हो गया। देखिए, कहीं ना कहीं पर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पर तो कुछ हमें नजर आ रहा है यहाँ पे, जो कि नपने के बावजूद भी मतलब कि ये नहीं बना, ये फेल हो गया है, लोगों का कहना है। और क्या समस्या है? और समस्या यही है, जो बनना चाहिए भैया, उनका समस्या है। ये मतलब कि ये जल भरा हुआ सफाई कर्मी आता है यहाँ पे? नहीं, कहीं नहीं आता। कभी आता, कभी नहीं आता। अच्छा, कभी कभी आता है। आइए और लोगों से बात करेंगे, क्या समस्या है, क्या है। आइए और लोगों से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस समस्या को लेकर? अरे इसको जो मकान है बोलता है ना, हमारे जो मकान तुम बोल दो, फटाफट बोला। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे से? क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या अपनी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहेंगे, सरकार को बताना चाहेंगे? सरकार भी, प्रधान भी ऐसा है जो कह देता है, फिर आते नहीं देते। अच्छा, प्रधान कहने के बाद फिर नहीं आता है? बनाने को कहते हैं, फिर आते हैं। अच्छा, कितनी बार आपने जाके प्रधान से शिकायत की इसके संबंध में? अच्छा, 2-3 बार आप भी शिकायत कर चुके हैं, गाँव वाले भी कहते हैं, उसके बावजूद कोई असर नहीं होता है।
देखिए ये लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं ग्राम प्रधान से भी, पहले भी हम आपको अगली वीडियो में भी बता चुके हैं कि इनने कई बार उच्च अधिकारियों और ग्राम प्रधान से शिकायत की, पर अभी तक प्रधान ने और उच्च अधिकारियों ने इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, अभी तक ध्यान नहीं दिया इस चीज़ का। और इन्हें बहुत बड़ी मुसीबत का एक सामना करना पड़ता है, जो कि बारिश होती है तो ये लोग कहते हैं कि हमें काफ़ी परिये पानी भर उतर के चलना पड़ता है। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाए इधर, देखिए सफाई कर्मी नहीं आता है, 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं, उसके बावजूद भी सफाई कर्मी नहीं आता है, जिससे कि बहुत बुरा हाल है इस ग्राम पंचायत में, जिससे कि जल भरा हुआ है। अभी हमने खुद देखा है स्वयं आके कि यहाँ पर कम से कम नहीं तो 1-1.5 किलोमीटर दूर से नालियों में बराबर पानी भरा हुआ है, पर अभी तक इसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आइए देखते रहिए टाइम टीवी न्यूज़ 24। खबर राजस्थान से है, जहां तोड़ा भीम उपखंड क्षेत्र के बालघाट थाने में कार्यरत एएसआई लज्जा राम गुज्जर का आकस्मिक हृदयघात होने से निधन हो गया। बता दें कि लज्जा राम गुज्जर नहडाला निवासी थे। लज्जा राम एएसआई सरल स्वभाव के धनी थे। कुछ दिन पूर्व ही तोड़ा भीम में स्थानांतरण बालघाट किया था। लज्जा राम का पैतृक गांव नहडाला में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में आसपास के ग्रामीण और पुलिस प्रशासन मौजूद रहे। खबर जबलपुर से है, जहां एसपीआर कॉलोनी कटंगा में आयकर विभाग ने शक्कर कारोबारी के घर पर छापेमारी की है। इसके बाद गोरखपुर के पास भी आयकर विभाग ने कार्रवाई की। इस दौरान पता चला कि दूसरे के नाम पर दोनों व्यापारी शक्कर का व्यापार कर रहे थे। इसके अलावा आयकर विभाग की टीम ने कई दस्तावेजों को जब्त कर लिया है। जबलपुर आयकर विभाग की नरसिंहपुर जबलपुर में एक साथ कार्रवाई की जा रही है। जो भी के लिए आए थे हम लोग, वैल्यूएशन के लिए आए, एक मिनट जयंत कुमार पारेख। सर एक मिनट लगा लो सर, एक मिनट सर, मैं वैल्यूअर हूँ पारेख, जयंत कुमार पारेख जी सर। वैल्यूएशन के लिए आए थे सर। क्या जानकारी है? अब रिपोर्ट अभी बना के देता हूँ मैं। कौन है सर? कौन है सर? ये क्या नाम है इनका? चिमडानी। पूरा नाम बता दीजिए। क्या नाम लिखा है था आगे? अलग अलग 3 नाम, चिमडानी सरनेम है उनका। तो क्या पाया क्या गया है? कुछ डिटेल? गोल्ड के ऑर्नामेंट से 3 लोगों के वैल्यूएशन करवाए हूँ, तो बताता हूँ अभी। सर इनका वर्ग क्या काम करते हैं? ये इसके सब नहीं बताया उन्होंने। ठीक, वहाँ बैठे ऑफिसर लोग, उनको मालूम। आपका नाम बता दीजिए। जयंत कुमार पारेख। थैंक यू सर। आपका नंबर मिल जाएगा। खबर सरायकेला से है, जहां जिला चौकी थाना क्षेत्र के NH 33 चौका में अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से एक 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान शिशु मंदिर खूंटी के शिक्षक वीरेंद्र प्रमाणिक के रूप में हुई है। आपको बता दें कि वीरेंद्र प्रमाणिक सुबह 8 बजे के करीब चौका से खूंटी की ओर जा रहे थे। घटना के बाद आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने वीरेंद्र प्रमाणिक को एम्बुलेंस में सामुदायिक स्वास्थ्य चांडिल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना में शिक्षक की मौत के बाद चौका क्षेत्र में मातम छा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। 6 बजे की घटना है। श्री वीरेंद्र प्रामाणिक जो सरस्वती शिशु मंदिर खूंटी चौका के सहायक अध्यापक थे, सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उनके पिता का नाम गोविंद प्रामाणिक है। वो एक बहुत ही अच्छे शिक्षक थे और पूरे विद्यालय के विकास में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहुत ही मिलनसार रहे हैं और सबके साथ उनका जो व्यवहार है, हम उनके साथी हैं और हम उनको कभी भी भूल नहीं पाएंगे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? वो अपने घर से चौका की तरफ जा रहे थे और ये घटना हुआ है आपका चौका थाना के एकदम 200 मीटर करीब में। कोई बड़ा गाड़ी उसको मार के चले गए हैं और रोड पर तड़पते रहे। फिर उनको अभी लाया गया है यहाँ पर चांडिल स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पर डॉक्टर ने जांच करके उनको मृत्यु घोषित कर दिया। क्या नाम बताया इनका? श्री वीरेंद्र प्रामाणिक जो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर खूंटी चौका के सहायक अध्यापक थे, हिंदी के और SST के आचार्य थे, बहुत ही मिलनसार थे। क्या नाम है आपका? आप लोग प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम लोग यही मांग करते हैं कि उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था किया जाए। तो परिवार में उन्होंने अपना इकलौता बेटा नरेश को छोड़कर चले गए हैं। घर में सिर्फ उनका एक ही बेटा है नरेश, जो अभी इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रतनलाल पोद्दार है। हम भी उसी विद्यालय में 2015 से 21 तक अध्यापन का काम कर चुके हैं।
खबर लखनऊ से है, जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के गठन की यात्रा और शहीद दिवस के अवसर पर रंग दे बसंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लखनऊ के 1090 चौराहा स्थित पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। IEAS अधिकारी और पर्यटन व संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने कराया है। इस अवसर पर यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। को उस सिंबल को हमें अडॉप्ट किया गया, तो 6 अगस्त को भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम के रूप में राज्य सरकार इसको मनाएगी। और उसके बाद ये 20 जनवरी 1950 को हमारे प्रदेश का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया, इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो 20 जनवरी यानी 24 जनवरी को यानी उत्तर प्रदेश रखा गया। ये 3 महत्वपूर्ण दिन है जिसको राज्य सरकार इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान इसको बड़े स्तर पे पूरे प्रदेश भर में इसको मनाएगी। आपको ये भी मालूम है कि कल का जो 23 मार्च का दिन है, जो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, जो हमारे जो हमारे शहीद आजम जिसको कहते हैं भगत सिंह राजगुरु के दिवस के रूप में मनाते हैं। और उस दिन और भी बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पे होंगे ताकि हम लोग उन बलिदानों को समझें, अपनी आज़ादी के महत्व को समझें और हम लोग अपने देश को एक स्वतंत्र देश के रूप में एक पूरे दुनिया में सबसे आगे बढ़ सके। इसके लिए जो काम हो सकता है हम सब लोग उसमें शरीक हो। सर, समारोह होने जा रहा है, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है, इसके बारे में अलग से बात करेंगे। कार्यक्रम हो रहा है लखनऊ में जगह जगह, इसके बारे में क्या कहना है? इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आज़ादी के 75वें वर्ष में हमने प्रवेश किया हुआ है 15 अगस्त के बाद में, और ये कार्यक्रम लगातार जो हो रहे हैं उसमें समय समय पर ऐसे महत्वपूर्ण घटनाओं और तिथियों को हम लोग मिलाकर कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें किसी न किसी तरीके से एक राष्ट्रभक्ति का, देश प्रेम का हम जज्बा सभी के बीच में, पूरे समाज के बीच में संदेश देते हुए पैदा कर सकें। आज 22 मार्च उत्तर प्रदेश के गठन का एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और साथ ही साथ जो 23 मार्च है ये शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनका शहीदी दिवस है, जिन्होंने अपने युवा समय में ही, नौजवानी के दिनों में ही देश के लिए प्राणों की आहुति दे दी, जान कुर्बान कर दी। किस तरीके से उन्होंने ये सोचा कि पूरे देश के लिए हमको काम करना है, ये एक बड़ी भावना है। इसको किस तरीके से हम नवयुवकों के मध्य, समाज के विद्यार्थियों के मध्य और सभी लोगों के बीच में हम इसको उतारें, इसका एक कार्यक्रम सांस्कृतिक, साहित्यिक और प्रदर्शनी के माध्यम से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में क्या चुनौतीपूर्ण रहेगी योगी सरकार? खबर इटावा से है, जहां फर्रुखाबाद मार्ग पर दंपत्ति से लूटपाट कर रहे 3 बदमाशों का विरोध करना प्रधान को महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि बदमाशों ने प्रधान को गोली मारकर घायल कर दिया है। उन्हें निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मामला फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र का है। क्या नाम है आपका? सीपू। क्या घटनाक्रम हुआ, पूरी बात बताएं। मुर्गी फार्म है मेरा वहाँ पे, जहाँ ये घटना हुई है उदयपुरा में, उदयपुरा निकल के 500 मीटर पे। वहाँ पे हम लोगों ने समझा कि एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट ना हो के वहाँ पे लूट हो रही थी। हाँ, एक औरत, एक लेडीज और एक आदमी को पल्सर बाइक पे सवार 2 लोग लूट रहे थे, और तब तक एक ऑटो रुक गया आके, तो उन लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाए। तब तक उसने सामने से फायर दे दी जाके, एक बंदे ने, 3 लोग थे उस पर, तो फायर दे दी। उसके बाद में सब वहाँ से बीट चली गई और गोली प्रधान जी की लगी जाके। अच्छा। हाँ। क्या आप लोग बीच बचाव नहीं, बचाव करने के लिए दौड़े थे हम लोग अपने फार्म की तरफ से। अच्छा। किस जगह की घटना है? ये उदयपुरा निकल के, उदयपुरा से 500 मीटर आगे। पल्सर पे कितने लोग थे? पल्सर पे 3 लोग थे। हाँ, एक वो जो रह गया था वो तमंचा ले रहा था हुआ, बाद में पल्सर पे बैठा के। कुछ आइडिया लग रहा था कहाँ की तरफ से आए, कहाँ की तरफ आए? इटावा की तरफ से आए, इटावा की तरफ वापस आए। हाँ, जो लूट वाले थे वो लोग नगला मोती के थे, वो अपने गांव की तरफ चले गए। उनसे कुछ लूट हो गई थी कि बच गई? नहीं, लूट बच गई उनकी। हाँ, हम लोगों के चिल्लाने की वजह से लूट बच गई, इतने में वो हड़बड़ा के भाग गए। फिर उसमें जो गाँव के थे वो, उसमें महिला भी थी साथ? हाँ, महिला थी, नगला मोती की। कितने लोग थे? वो 2 लोग थे मोटरसाइकिल पे। रोक करके लूट की? हाँ, रोक करके लूट की उनकी। प्रधान जी जिनके गोली लगी उनका क्या नाम है? ब्रजेश शाक। वो कहाँ के प्रधान है?
वो उदयपुरा के प्रधान है। ब्रिजेश कुमार। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? टम्पू को दिन थे बाइक वाले, लूटा पाटी कर आवाज़ मारी उन्होंने तो पक्के गए, उसमें गोली मारी ज़मीन में, तो ज़मीन में लग के वो यहाँ लग गई। आपके लग गई, आप बचाने गए थे लोग? बाद में काटे ना, समझ आओ, जो भी करना है बाद में। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में एक उदयपुरा गांव है, जहां पर सीपू यादव एक हैं, उनका एक मुर्गी फार्म है। वहां पर उस गांव के प्रधान ब्रिजेश और एक सोनू, 3 लोग ये खड़े थे। इनके मुर्गी फार्म के सामने ही थोड़ा हल्ला गुल्ला की आवाज़ सुनाई दी, तो ये लोग दौड़े उधर। वहाँ पर इन्होंने देखा कि कुछ लड़के जो है उत्पात मचा रहे हैं, तो उसी को जब इन लोगों ने पकड़ने या रोकने का प्रयास किया प्रधान जी ने, तो उसमें से एक ने फायर कर दिया, जो सड़क पे पहले लगा, फिर रिकोचिट होकर के लगा, जैसा प्रधान जी ने बताया था। उन्हें जल्दी ही हॉस्पिटल ले आया गया और उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया है कि वो ठीक कर लेंगे। उनके भाई ने तहरीर दी है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, फील्ड यूनिट ने भी निरीक्षण किया है और इसमें 3 टीमें बनाई गई हैं। टीमों ने अपना काम शुरू किया है। हमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं। हम जल्दी ही घटना का अनावरण करेंगे और किसी भी दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये बता रहे थे कि वहाँ पर कोई दंपति जा रहा था, उनके साथ लूट की घटना हो। अभी तक जो तथ्य आए हैं, इन सभी तथ्यों पर हम लोग छानबीन में लगे हैं और जो सीपू हैं और सोनू हैं, और जैसा कि प्रधान जी जब शुरू में वो हॉस्पिटल आए हैं, उनके द्वारा जो फैक्ट बताए गए हैं, सभी तथ्यों पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जो डॉक्टरों के द्वारा है वो एक ही फायर आर्म की है। शरीर के किस पार्ट को लेके? वो बाएं तरफ पेट में डॉक्टर बता रहे हैं। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए टाइम टीवी न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं सिद्दीका, आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज़ 24। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नज़र। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पुलिस ने अपने खास अंदाज में फूलों की होली खेली। इस दौरान होली के गानों पर पुलिसकर्मी और पुलिस के अधिकारी सम्राट नागरिकों के साथ खुशी में डांस करते हुए नजर आए। पुलिस ने लोगों से जिले कानून व्यवस्था में सहयोग की अपील की है। इस कार्यक्रम का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया, जहां आज पुलिस के आला अधिकारियों ने जिला के सम्राट नागरिकों के साथ फूलों की होली खेली और एक दूसरे को होली की बधाई दी। इतना ही नहीं, पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मी खुशी में सम्राट नागरिकों के साथ होली के गानों पर डांस करते हुए नजर आए। वहीं पुलिस का कहना है कि शाहजहांपुर की अनोखी होली में जिले के लोगों ने पुलिस का भरपूर सहयोग किया है। बहुत शांतिपूर्ण होली निपटी। किस तरीके से लोगों को संदेश दिया गया, किस तरीके से भविष्य में उनका सहयोग मांगा गया सम्राट लोगों का? जी, जैसा कि गत वर्ष भी हम लोगों ने ऐसा एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जो होली के जो पर्व के दौरान जो यहाँ जुलूसें निकलती हैं, उनको बहुत सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न कराने में जिन भी हमारे गणमान्य नागरिकों का सहयोग हमें प्राप्त होता है, जो आगे आगे रहकर अपनी होली भी ना मनाते हुए जैसे पुलिस वालों के साथ बने रहते हैं और इसको सकुशल संपन्न कराने में योगदान देते हैं। साथ में हमारे जो मीडिया के बंधु हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो इसको बहुत अच्छी तरीके से कवर भी करते हैं और साथ साथ में पुलिस की एक अच्छी छवि को उजागर करते हैं जनता के बीच, उन सबको इस अवसर पर कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम लोग एक होली मिलन समारोह का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया है। मेरा इसी आप सबके चैनल के माध्यम से अपील है कि पुराने जो भी गिले शिकवे हैं उनको भुलाकर हम एक नई दिशा में आगे बढ़ें और लगातार अच्छे वृद्धि करते रहें, अपने उन्नति करते रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें, सानंद रहें और इस जनपद का नाम प्रत्येक नागरिक अपनी भूमिका से रोशन करे और विकास के पथ पर हम निरंतर आगे बढ़ें। धन्यवाद। खबर सोनभद्र से है, जहां कुछ दिन पूर्व दुद्धी रेलवे स्टेशन से विडमगंज रेलवे स्टेशन के मध्य रेलवे के सामानों की लगातार चोरी की घटना सामने आ रही है, जिसको लेकर आरपीएफ पुलिस और धनबाद की सीआईबी टीम लगातार इलाकों में चोरी का माल बरामदगी को लेकर गुप्त सूत्रों में सुराग ढूंढने लगी थी। उसी क्रम में खुफिया निशानदेही पर अचानक दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम डूमरडीहा में कथित तौर पर संचालित कबाड़ की दुकान में जब औचक छापेमारी की गई तो टीम सन्न रह गई। छापेमारी के दौरान कबाड़ की दुकान में रेलवे का चुराया हुआ सामान, चाबी, प्लेट, एंगल, रेल लाइन, जुगल, पलंट लेट आदि सामान बरामद किया गया। शिव मंगल क्या करते हैं?
यही रखवारी थोड़ा करते हैं रात में। कबाड़ की दुकान पर किसका कबाड़ का दुकान है और अभी यहाँ फोर्स आई थी, क्या हुआ? धंजे का है। धंजे कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान। अच्छा, तो अभी फोर्स आई थी तो क्या मिला? वही अब लोहा निकला है, अब क्या चीज़ का लोहा था, लोहा निकला था। कहाँ की पुलिस आई थी? अभी हमको पता नहीं है कहाँ से आए हैं। खबर रामपुर से है, जहां योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर रामपुर शहर में किले के पूर्वी गेट के सामने 2 दुकानों पर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। आपको बता दें कि नगर पालिका द्वारा शहर में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसी क्रम में किले के पूर्वी गेट के सामने परवेज खान ने रास्ते में अवैध रूप से दुकान बना रखी थी, जिसे आज नगर पालिका ने बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। परवेज खान को कई बार नोटिस भी जारी किया गया था। पास में बुलडोजर चल रहा है, क्या मामला है? अभी जो यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है वो अवैध अतिक्रमण पे चल रहा है। जो अतिक्रमण करता है उनको नोटिस भी जारी हो चुके हैं, कंडीशन का ऑर्डर भी हो चुका है और जो अभी डीएम सर के निर्देशानुसार जैसे जितने भी अवैध अतिक्रमण है उन पर अभी अभियान के तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और ये अभी चल रही है। आज ये पहला दिन हम चालू कर रहे हैं और हम धीरे धीरे पूरे शहर में जहाँ जहाँ पे जिन पर पूरी नोटिस की प्रक्रिया और पूरा कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई है वहाँ पर हम अवैध अतिक्रमण हटा रहे हैं। क्या इससे पहले सर इन्हें नोटिस कोई जारी किया गया था आपके? हाँ, इनको नोटिस जारी किया गया है, पूरी प्रक्रिया पूरी हुई है। ऑर्डर होने के बाद इनका जो अतिक्रमण है वो हटाया। लगभग कितनी जगह को चिन्हित किया गया है? अभी हम लोग स्टार्टिंग में जो बड़े बड़े अतिक्रमण है, तो जैसे 4 हैं तो पहले हम उनको हटा रहे हैं, उनके बाद जो छोटे छोटे अतिक्रमण है जैसे जैसे ऑर्डर होंगे वैसे वैसे उनको भी हटाया जाएगा। तो अतिक्रमण हटाने का ये अभियान सर आपके द्वारा कब तक जिले भर में चलेगा? ये निरंतर चलता रहेगा, वैसे भी हमारा निरंतर प्रयास रहता है ये, लेकिन अभी क्योंकि डीएम सर के निर्देश से तो इसको अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। और इलेक्शन की आचार संहिता लगी बीच में, तो आचार संहिता के दौरान पुलिस वगैरह व्यस्त था, इसलिए अब ये पुलिस भी हमें फोर्स की आवश्यकता, तो पुलिस भी मिल गई आसानी से। और एसडीएम साहब और डीएम साहब के निर्देश में और एसडीएम साहब के नेतृत्व में आज ये अभियान चलाया गया था। क्योंकि ये रास्ता का एक रास्ता थी, उस पर 2 अवैध रूप से 2 दुकानों का निर्माण कर लिया गया, जिसमें टेलिंग का काम काफ़ी समय चल रहा है। इसमें तो 6-7 साल से दुकानें बन गई थी अवैध रूप से, तो आज उनका ध्वस्त कर दिया गया। तो कुछ जुर्माने वगैरह की भी कार्रवाई की गई है? जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी, अभी जो है उसका मेजरमेंट होगा और मेजरमेंट के बाद जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। कितना जो है एरिया उन्होंने कब्जा कर रखा था उसका क्या जुर्माना होगा उसको डिफरेंट तरीके से। तो इस पर किसने कर रखा था अवैध कब्जा? अवैध कब्जा करने वाले 2 लोग थे, उनका नाम अभी मुझे जो है ज्ञात नहीं है। फाइल में फाइल लाना है, पुलिस सिद्दुल्ला खान जी, परवेज खान, पुलिस सिद्दुल्ला खान, ऐसी व्यक्ति की दोनों दुकानें थी आगे पीछे, और दोनों में ही टेलिंग का दुकान कार्यवाही। दूसरे कौन है? दूसरे बस एक ही व्यक्ति की दोनों दुकान थी। खबर महाराजगंज से है, जहां के सदर ब्लॉक के दुबौली गांव में सड़क निर्माण का मामला तूल पकड़ रहा है। कार्यस्थल पर कार्य विवरण के बोर्ड नहीं लगाए जाने पर मानक व गुणवत्ताहीन कार्य कराए जाने से नाराज ग्रामीणों को बीडीओ और सीडीओ को शिकायत पत्र देकर मजिस्ट्री जांच कराने व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गांव के राजेश्वर समेत दर्जन भर लोगों ने आरोप लगाया कि गांव में जो सड़क बन रही है वहां ग्रामीणों की जानकारी के लिए कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिससे ग्रामीणों को पता नहीं चल पा रहा है कि किस योजना से और कितनी धनराशि से निर्माण हो रहा है। ग्रामीणों का विरोध करने पर जिम्मेदारों द्वारा धमकी दिया जा रहा है। इसमें बड़े लोगों की भी मिली भगत शामिल है। किसी जांच का कोई मतलब नहीं होगा, जहां शिकायत करना है वहां कर दो, बहुत परेशान करोगे तो फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। आपको जैसे एक वर्क आईडी पता चल जाएगा, अब कहाँ से कहाँ तक का है यही हमको बता दीजिए। कुछ नहीं बताने, सब लिखा पड़ी भाई, ठीक है, मुझमानी कुछ नहीं होता है, जबरदस्ती है वही। थोड़ी ना कि पूरी फाइल लेगा रोज रोज के। क्या बोल रही जो सब उतारू बा अब वो होई है, जो सब दे तने हम आज एसपी को दे रहे हैं, डीएम को दे रहे हैं कि मेरे गाँव में कौन तमाशा चल रहा है। तो जनता चुरा जीता ये काम करने के लिए कि गांव में क्यों मैडम बवाल कराया करते हैं। अब रिलैक्स रहेंगे अभी थोड़ी देर। हम रिलैक्स हैं, हम देखिए मैं तो आराम से बैठा हूँ,
मैं आपसे बस इसलिए मैं बैठा हूँ कि आप हमको ये वर्क आईडी बताएंगी, कहाँ से कहाँ तक का बन रहा है ये बताएंगी, ठीक। तो जब होबे नहीं करेगा तब झूठे परेशान किसी को होने की जरूरत है। अगर उससे कोई परेशान नहीं होगा तो उसे जरूरत नहीं है। आप किसी को मत दीजिएगा, लिखा पढ़ी में नहीं, ऐसे लेते तो मैं दे देती, कोई इशू लिखा पढ़ी में नहीं जब आप मिलेगा। रिटर्न मांग ही रहे हैं किससे? तो फिर यहाँ पे आके मांगने का, अभी मैं जा रही हूँ, देख रही हूँ ऑफिस में कि वो वीडियो साहब बुलाए हैं, थोड़ा हम अभी आएंगे तो हम जाके मिल ले रहे हैं, फिर उसके बाद वीडियो साहब कहाँ है नहीं? है नहीं, वो तो मीटिंग में है ना, हाँ तो बात हुआ हमारा। आएंगे नहीं मीटिंग से, तो हाँ, 2 चीज़ हमको बता दीजिए, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। तो अब हम याद देखिए, वर्क आईडी तो याद नहीं है, और तो यही एक चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए आप जो मतलब हम पूछ रहे हैं, अब कोई कहेगा कि आप दीजिए मत दीजिए, क्यों नहीं कहेगा? कौन अधिकार बतवार पूछ रहे हैं, बताओ कौन अधिकार अभी है? पहली बात ठीक है, अभी दोनों लोग शांत रहिए। नहीं, ये नहीं कहेंगे, शांत नहीं रहिए, आप शांत होने कहेंगे, का प्रश्न आप नहीं है। कहेंगे कि भी क्या दोनों अधिकार लोग, भैया? जाइए, लिखा जैसे पढ़ी में आइए, वो लिखा मैं पढ़ी आपसे बात कर रहा हूँ ना, क्यों? तो हमारा सचिव है, मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपके पास एक चीज नहीं करिए, आपके पास मैं आया हूँ, क्यों? हर एक आम आदमी का अधिकार है यह। कुछ अधिकार नहीं है, क्यों? लिखा पढ़ी में अधिकार मुझबानी कुछ नहीं होता है। जैसा मर्जी आप करना, गुंडाई करता रहती हूँ, कम में करता रहती हूँ। व्यवहार तक तो आप मांग नहीं रहे हैं, आप मांग अरे कुछ नहीं महाराज, ये गुंडाई हो रहा है वहाँ, टोटल गुंडाई है। सबसे बड़ी काम पे खड़ा होकर बताइए, गिट्टी उजाड़ा जा रहा है, कौन अधिकार भाई गिट्टी उजाड़ लेके? आप बताइए ना, कौन अधिकार है गिट्टी उजाड़ने का? कौन अधिकार है? अभी काम हुआ नहीं, वीडियो वायरल करने का क्या मतलब है इसका? एक तो बाना दूंगा मैं, पूरे 2600 जनता में एक तो परेशान बाना है। 2600 जनता नहीं है, 10 लोग को खड़ा कर दें, 10 लोग आएंगे नहीं अभी सामने। देखिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, कुछ बोलवा का तू? और मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। तू गलत वाला बोलवा का तू? क्यों? तू गलत वाला बोलवा का? जैसे आराम बाबू सुनिए, चीज होता है, सब यह भाजपा का शासनकाल है और इस शासनकाल में भ्रष्टाचार काम नहीं। शासन है खाली, क्यों? सबका शासन है, सही है कि नहीं? सबका शासन है, तार निजी शासन नहीं है, वो लिखा थोड़ी ना व्यक्तिगत की तोहरा शासन है भाजपा का। क्यों मैडम? चलिए हम बैठे हैं, जय मैडम, जहाँ जाना हैं, क्या समस्या है? ग्राम दुबौली सदर ब्लॉक के रहने वाले हैं, सतीश यादव हमारा नाम है। क्या समस्या है? ये PWD का रोड है जी, ग्राम प्रधान अशोक यादव जी इसको बनवा रहे हैं जी, घटिया ईंट से जी, इसका इंटरलॉकिंग करा रहे हैं जी, और गुणवत्ता के आधार पे ये नहीं काम हो रहा है जी। तो क्या कभी आप शिकायत किए? जैसे आज ही तो पहले करा नहीं रहे होंगे, इसके पहले भी कराए होंगे। सैकड़ों बार शिकायत किया गया। किससे शिकायत किया आप? सेक्रेटरी साहब से किया गया। तो सेक्रेटरी के द्वारा कुछ जवाब मिला? जवाब यही मिलता है कि ज़्यादा अगर शिकायत करेंगे जी तो आप लोगों के खिलाफ जी मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। कौन कहता और है? मैं महिला सेक्रेटरी हूँ, हमको परेशान मत किया जाए। अच्छा। खबर संभल से है, जहां बैजोई नगर के व्यापारी के यहां दिन दहाड़े हथियार बंद 3 बदमाशों ने व्यापारी को बंधक बनाकर सोना चांदी व नकदी लेकर फरार हो गए। नगर के व्यापारी प्रदीप कुमार आर्य अपनी पत्नी के साथ अपने आवास पर रहते हैं। घटना 2:20 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जब व्यापारी की पत्नी अपनी दुकान पर गई हुई थी। मौका पाकर बदमाश व्यापारी के घर घुस गए और व्यापारी को बंधक बनाने के बाद घर में रखे सोना और चांदी व नकदी को लेकर बड़ी आसानी के साथ फरार हो गए। मकान मालिक ने शोर मचाया, तब आसपास के लोगों ने आकर घटना की जानकारी ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर ब्लॉक के ग्राम महन खास में नहीं हुआ बरसों से विकास। ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने कहा है, रोड नाली कई बार नापने के बाद भी नहीं बनी है अभी तक। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार उच्च अधिकारियों व ग्राम प्रधान से कहने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर सरकार से रोड नाला निर्माण करने की मांग की है। 20 सालों से समस्या हो रही है। अभी तक आपने कहीं शिकायत की संबंध में? जो पहले प्रधान रहे हो, जो अभी प्रधान है? कह रहे पहले प्रधान आज बनाएंगे कल बनाएंगे, तब तक उनका बत्ता बंद गया, वो चले गए, दूसरे आ गए। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? बनाने कह रहे हैं प्रधान, नए प्रधान जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं बनाएंगे भाई।
आपने इसके संबंध में कहीं उच्च अधिकारियों कहीं ब्लॉक स्तर पे कहीं शिकायत की है? हमने भैया शिकायत कहीं नहीं की। ब्लॉक नहीं कहीं सभापति कई बेरा जो 3 बार रोड नप भी गया है, फिर भी ये फैल हो गया। अच्छा, नपने के बावजूद हाँ, भी फैल हो गया। देखिए, कहीं ना कहीं पर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पर तो कुछ हमें नजर आ रहा है यहाँ पे, जो कि नपने के बावजूद भी मतलब कि ये नहीं बना, ये फेल हो गया है, लोगों का कहना है। और क्या समस्या है? और समस्या यही है, जो बनना चाहिए भैया, उनका समस्या है। ये मतलब कि ये जल भरा हुआ सफाई कर्मी आता है यहाँ पे? नहीं, कहीं नहीं आता। कभी आता है, कभी नहीं आता। अच्छा, कभी कभी आता है। आइए और लोगों से बात करेंगे, क्या समस्या है, क्या है। आइए और लोगों से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस समस्या को लेकर? इसको जो मकान में बोलता है ना, जो मकान तुम बोल दो, फटाफट बोलो। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे से, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या अपनी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहेंगे, सरकार को बताना चाहेंगे? सरकार भी, प्रधान भी ऐसा ही जो कह देता है, फिर आते नहीं देते। अच्छा, प्रधान कहने के बाद फिर नहीं आता है। बनाने को कहते हैं, फिर आते नहीं। अच्छा, कितनी बार आपने जाके प्रधान से शिकायत की इसके संबंध में? अच्छा, 2-3 बार आप ही शिकायत कर चुके हैं, गाँव वाले भी कहते हैं, उसके बावजूद कोई असर नहीं होता है। देखिए, ये लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं ग्राम प्रधान से भी। पहले भी हम आपको अगली वीडियो में भी बता चुके हैं कि इनने कई बार उच्च अधिकारियों और ग्राम प्रधान से शिकायत की, पर अभी तक प्रधान ने और उच्च अधिकारियों ने इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, अभी तक ध्यान नहीं दिया इस चीज़ का। और इन्हें बहुत बड़ी मुसीबत का एक सामना करना पड़ता है, जो कि बारिश होती है तो ये लोग कहते हैं कि हमें काफ़ी पड़े पानी भर उतर के चलना पड़ता है। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाए इधर। देखिए, सफाई कर्मी नहीं आता है, 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं, उसके बावजूद भी सफाई कर्मी नहीं आता, जिससे कि बहुत बुरा हाल है इस ग्राम पंचायत में, जिससे कि जल भरा हुआ है। अभी हमने खुद देखा है स्वयं आके, यहाँ पर कम से कम नहीं तो 1-1.5 किलोमीटर दूर से नालियों में बराबर पानी भरा हुआ है, पर अभी तक इसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आइए देखते रहिए टाइम टीवी न्यूज़ 24। खबर राजस्थान से है, जहां तोड़ा भीम उपखंड क्षेत्र के बालघाट थाने में कार्यरत एएसआई लज्जा राम गुज्जर का आकस्मिक हृदयघात होने से निधन हो गया। बता दें कि लज्जा राम गुज्जर नहडाला निवासी थे। लज्जा राम एएसआई सरल स्वभाव के धनी थे। कुछ दिन पूर्व ही तोड़ा भीम में स्थानांतरण बालघाट किया था। लज्जा राम का पैतृक गांव नहडाला में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में आसपास के ग्रामीण और पुलिस प्रशासन मौजूद रहे। खबर जबलपुर से है, जहां एसपीआर कॉलोनी कटंगा में आयकर विभाग ने शक्कर कारोबारी के घर पर छापेमारी की है। इसके बाद गोरखपुर के पास भी आयकर विभाग ने कार्रवाई की। इस दौरान पता चला कि दूसरे के नाम पर दोनों व्यापारी शक्कर का व्यापार कर रहे थे। इसके अलावा आयकर विभाग की टीम ने कई दस्तावेजों को जब्त कर लिया है। जबलपुर आयकर विभाग की नरसिंहपुर जबलपुर में एक साथ कार्रवाई की जा रही है। जो भी के लिए आए थे हम लोग, वैल्यूएशन के लिए आए, जयंत कुमार पारेख। सर एक मिनट लगा लो। सर एक मिनट सर, मैं वैल्यूअर हूँ पारेख जी, जयंत कुमार पारेख जी। सर वैल्यूएशन के लिए आए थे। सर क्या जानकारी है? अब रिपोर्ट अभी बना के देता हूँ मैं। कौन है सर? कौन है सर? ये क्या नाम है इनका? चिमरानी। पूरा नाम बता दीजिए। क्या नाम लिखा है था आगे? अलग अलग 3 नाम, चिमरानी सरनेम है उनका। तो क्या पाया क्या गया है? कुछ रिटेल गोल्ड के ऑर्नामेंट से 3 लोगों के वैल्यूएशन करवाए हूँ, तो बताता हूँ अभी वैल्यू। सर इनका वर्ग क्या काम करते हैं? ये इसके सब नहीं बताया उन्होंने। ठीक है, वहाँ बैठे ऑफिसर लोग। आपका नाम बता दीजिए। जयंत कुमार पारेख। थैंक यू सर। आपका नंबर मिल जाएगा। खबर सरायकेला से है, जहां जिला चौकी थाना क्षेत्र के NH 33 चौका में अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से एक 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान शिशु मंदिर खूंटी के शिक्षक वीरेन प्रमाणिक के रूप में हुई है। आपको बता दें कि वीरेन प्रमाणिक सुबह 8 बजे के करीब चौका से खूंटी की ओर जा रहे थे। घटना के बाद आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने वीरेन प्रमाणिक को एम्बुलेंस में सामुदायिक स्वास्थ्य चांडिल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना में शिक्षक की मौत के बाद चौका क्षेत्र में मातम छा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। 6 बजे की घटना है। श्री वीरेंद्र प्रामाणिक जो सरस्वती शिशु मंदिर खूंटी चौका के सहायक अध्यापक थे, सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उनके पिता का नाम गोविंद प्रामाणिक है। वो एक बहुत ही अच्छे शिक्षक थे और पूरे विद्यालय के विकास में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहुत ही मिलनसार रहे हैं और सबके साथ उनका जो व्यवहार है, हम
उनके साथी है और हम उनको कभी भी भूल नहीं पाएंगे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? वो अपने घर से चौका की तरफ जा रहे थे और ये घटना हुआ है आपका चौका थाना के एकदम 200 मीटर करीब में। कोई बड़ा गाड़ी उसको मार के चले गए हैं और रोड पर तड़पते रहे, फिर उनको अभी लाया गया है यहाँ पर चांडिल स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पर डॉक्टर ने जांच करके उनको मृत्यु घोषित कर दिया। क्या नाम बताया इनका? श्री वीरेंद्र प्रामाणिक, जो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर खुटी चौका के सहायक अध्यापक थे, हिंदी के और SST के आचार्य थे, बहुत ही मिलनसार थे। क्या नाम है आपका? आप लोग प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम लोग यही मांग करते हैं कि उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था किया जाए। तो परिवार में उन्होंने अपना इकलौता बेटा नरेश को छोड़कर चले गए हैं। घर में सिर्फ उनका एक ही बेटा है नरेश, जो अभी इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रतनलाल पोद्दार है। हम भी उसी विद्यालय में 2015 से 21 तक अध्यापन का काम कर चुके हैं। खबर लखनऊ से है, जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के गठन की यात्रा और शहीद दिवस के अवसर पर रंग दे बसंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लखनऊ के 1090 चौराहा स्थित पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। IEAS अधिकारी और पर्यटन व संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने कराया है। इस अवसर पर यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। उस सिंबल को हमें अडॉप्ट किया गया, तो 6 अगस्त को भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम के रूप में राज्य सरकार इसको मनाएगी। और उसके बाद ये 20 जनवरी 1950 को हमारे प्रदेश का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया, इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो 20 जनवरी यानी 24 जनवरी को यानी उत्तर प्रदेश रखा गया। ये 3 महत्वपूर्ण दिन है जिसको राज्य सरकार इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान इसको बड़े स्तर पे पूरे प्रदेश भर में इसको मनाएगी। आपको ये भी मालूम है कि कल का जो 23 मार्च का दिन है, जो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, जो हमारे जो हमारे शहीद आजम जिसको कहते हैं भगत सिंह राजगुरु के दिवस के रूप में मनाते हैं। और उस दिन और भी बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पे होंगे ताकि हम लोग उन बलिदानों को समझें, अपनी आज़ादी के महत्व को समझें और हम लोग अपने देश को एक स्वतंत्र देश के रूप में एक पूरे दुनिया में सबसे आगे बढ़ सके। इसके लिए जो काम हो सकता है हम सब लोग उसमें शरीक हो। सर, समारोह होने जा रहा है, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है, इसके बारे में अलग से बात करेंगे। कार्यक्रम हो रहा है लखनऊ में जगह जगह, इसके बारे में क्या कहना है? इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आज़ादी के 75वें वर्ष में हमने प्रवेश किया हुआ है 15 अगस्त के बाद में, और ये कार्यक्रम लगातार जो हो रहे हैं उसमें समय समय पर ऐसे महत्वपूर्ण घटनाओं और तिथियों को हम लोग मिलाकर कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें किसी न किसी तरीके से एक राष्ट्रभक्ति का, देश प्रेम का हम जज्बा सभी के बीच में, पूरे समाज के बीच में संदेश देते हुए पैदा कर सकें। आज 22 मार्च उत्तर प्रदेश के गठन का एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और साथ ही साथ जो 23 मार्च है ये शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनका शहीदी दिवस है, जिन्होंने अपने युवा समय में ही, नौजवानी के दिनों में ही देश के लिए प्राणों की आहुति दे दी, जान कुर्बान कर दी। किस तरीके से उन्होंने ये सोचा कि पूरे देश के लिए हमको काम करना है, ये एक बड़ी भावना है। इसको किस तरीके से हम नवयुवकों के मध्य, समाज के विद्यार्थियों के मध्य और सभी लोगों के बीच में हम इसको उतारें, इसका एक कार्यक्रम सांस्कृतिक, साहित्यिक और प्रदर्शनी के माध्यम से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में क्या चुनौतीपूर्ण रहेगी योगी सरकार? खबर इटावा से है, जहां फर्रुखाबाद मार्ग पर दंपत्ति से लूटपाट कर रहे 3 बदमाशों का विरोध करना प्रधान को महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि बदमाशों ने प्रधान को गोली मारकर घायल कर दिया है। उन्हें निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मामला फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र का है। क्या नाम है आपका? सीपू। क्या घटनाक्रम हुआ, पूरी बात है? मुर्गी फार्म है मेरा वहाँ पे, जहाँ ये घटना हुई है उदयपुरा निकल के 500 मीटर पे। वहाँ पे हम लोगों ने समझा कि एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट ना हो के वहाँ पे लूट हो रही थी। हाँ, एक औरत, एक लेडीज़ और एक आदमी को पल्सर बाइक पे सवार
दो लोग लूट रहे थे और तब तक एक ऑटो रुक गया आके, तो उन लोगों ने बचाने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए। तब तक उसने सामने से फायर दे दी जाके, एक बंदे ने, 3 लोग थे उस पर, तो फायर दे दी। उसके बाद में सब वहाँ से बीट चली गई और गोली प्रधान जी की लगी जाके। हाँ, नहीं, बचाव करने के लिए दौड़े थे हम लोग अपने फार्म की तरफ से। ये उदयपुरा निकल के, उदयपुरा से 500 मीटर आगे। पल्सर पे 3 लोग थे। हाँ, एक वो जो रह गया था वो तमंचा ले रहा था हुआ, बाद में पल्सर पे बैठा के। इटावा की तरफ से आए, इटावा की तरफ वापस आए। हाँ, जो लूट वाले थे वो लोग नगला मोती के थे, वो अपने गांव की तरफ चले गए। नहीं, लूट बच गई उनकी। हाँ, हम लोगों के चिल्लाने की वजह से लूट बच गई, इतने में वो हड़बड़ा के भाग गए फिर। हाँ, महिला थी नगला मोती की। कितने लोग थे? वो 2 लोग थे मोटरसाइकिल पे। रोक करके लूट की? हाँ, रोक करके लूट की उनकी। प्रधान जी जिनके गोली लगी उनका क्या नाम है? ब्रजेश शाक। वो कहाँ के प्रधान है? वो उदयपुरा के प्रधान है। ब्रजेश कुमार। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? टम्पू को 3 थे बाइक वाले, लूटा पाटी कर रहे थे, आवाज़ मारी उन्होंने तो भक्के गए, उसमें गोली मारी जमीन में, तो जमीन में लग के वो यहाँ लग गई। आपके लग गई, आप बचाने गए थे उनको? बाद में करते हैं ना, समझ आओ, जो भी करना है बाद में करते हैं। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में एक उदयपुरा गांव है, जहां पर सीपू यादव एक हैं, उनका एक मुर्गी फार्म है। वहां पर उस गांव के प्रधान ब्रजेश और एक सोनू, 3 लोग ये खड़े थे। इनके मुर्गी फार्म के सामने ही थोड़ा हल्ला गुल्ला की आवाज़ सुनाई दी, तो ये लोग दौड़े उधर। वहाँ पर इन्होंने देखा कि कुछ लड़के जो है उत्पात मचा रहे हैं, तो उसी को जब इन लोगों ने पकड़ने या रोकने का प्रयास किया प्रधान जी ने, तो उसमें से एक ने फायर कर दिया, जो सड़क पे पहले लगा, फिर रिकोचिट होकर के लगा, जैसा प्रधान जी ने बताया था। उन्हें जल्दी ही हॉस्पिटल ले आया गया और उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया है कि वो ठीक कर लेंगे। उनके भाई ने तहरीर दी है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, फील्ड यूनिट ने भी निरीक्षण किया है और इसमें 3 टीमें बनाई गई हैं। टीमों ने अपना काम शुरू किया है। हमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं। हम जल्दी ही घटना का अनावरण करेंगे और किसी भी दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये बता रहे थे कि वहाँ पर कोई दंपति जा रहा था, उनके साथ लूट की घटना हो। अभी तक जो तथ्य आए हैं, इन सभी तथ्यों पर हम लोग छानबीन में लगे हैं और जो सीपू हैं और सोनू हैं, और जैसा कि प्रधान जी जब शुरू में वो हॉस्पिटल आए हैं, उनके द्वारा जो फैक्ट बताए गए हैं, सभी तथ्यों पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जो डॉक्टरों के द्वारा है वो एक ही फायर आर्म की है। शरीर के किस पार्ट को लगी? वो बाएं तरफ पेट में डॉक्टर बता रहे हैं। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए टाइम टीवी न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं सिद्दीका, आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज़ 24। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नज़र। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पुलिस ने अपने खास अंदाज में फूलों की होली खेली। इस दौरान होली के गानों पर पुलिसकर्मी और पुलिस के अधिकारी सम्राट नागरिकों के साथ खुशी में डांस करते हुए नजर आए। पुलिस ने लोगों से जिले कानून व्यवस्था में सहयोग की अपील की है। इस कार्यक्रम का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया, जहां आज पुलिस के आला अधिकारियों ने जिला के सम्राट नागरिकों के साथ फूलों की होली खेली और एक दूसरे को होली की बधाई दी। इतना ही नहीं, पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मी खुशी में सम्राट नागरिकों के साथ होली के गानों पर डांस करते हुए नजर आए। वहीं पुलिस का कहना है कि शाहजहांपुर की अनोखी होली में जिले के लोगों ने पुलिस का भरपूर सहयोग किया है। बहुत शांतिपूर्ण होली निपटी। किस तरीके से लोगों को संदेश दिया गया, किस तरीके से भविष्य में उनका सहयोग मांगा गया सम्राट लोगों का? जी, जैसा कि गत वर्ष भी हम लोगों ने ऐसा एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जो होली के जो पर्व के दौरान जो यहाँ जुलूसें निकलती हैं, उनको बहुत सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न कराने में जिन भी हमारे गणमान्य नागरिकों का सहयोग हमें प्राप्त होता है, जो आगे आगे रहकर अपनी होली भी ना मनाते हुए जैसे पुलिस वालों के साथ बने रहते हैं और इसको सकुशल संपन्न कराने में योगदान देते हैं। साथ में हमारे जो मीडिया के बंधु हैं,
जो हमारे मित्र हैं जो इसको बहुत अच्छी तरीके से कवर भी करते हैं और साथ साथ में पुलिस की एक अच्छी छवि को उजागर करते हैं जनता के बीच। उन सबको इस अवसर पर कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम लोग एक होली मिलन समारोह का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया है। मेरा इसी आप सबके चैनल के माध्यम से अपील है कि पुराने जो भी गिले शिकवे हैं उनको भुलाकर हम एक नई दिशा में आगे बढ़ें और लगातार अच्छे वृद्धि करते रहें, अपने उन्नति करते रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें, सानंद रहें और इस जनपद का नाम प्रत्येक नागरिक अपनी भूमिका से रोशन करे और विकास के पथ पर हम निरंतर आगे बढ़ें। धन्यवाद। खबर सोनभद्र से है, जहां कुछ दिन पूर्व दुद्धी रेलवे स्टेशन से विडमगंज रेलवे स्टेशन के मध्य रेलवे के सामानों की लगातार चोरी की घटना सामने आ रही है, जिसको लेकर आरपीएफ पुलिस और धनबाद की सीआईबी टीम लगातार इलाकों में चोरी का माल बरामदगी को लेकर गुप्त सूत्रों में सुराग ढूंढने लगी थी। उसी क्रम में खुफिया निशानदेही पर अचानक दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम डूमरडीहा में कथित तौर पर संचालित कबाड़ की दुकान में जब औचक छापेमारी की गई तो टीम सन्न रह गई। छापेमारी के दौरान कबाड़ की दुकान में रेलवे का चुराया हुआ सामान, चाबी, प्लेट, एंगल, रेल लाइन, जुगल, पलंट लेट आदि सामान बरामद किया गया। शिव मंगल क्या करते हैं? यही रखवारी थोड़ा करते हैं रात में कबाड़ की दुकान पर। किसका कबाड़ का दुकान है और अभी यहाँ फोर्स आई थी, क्या हुआ? धंजय का है। धंजय कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, तो अभी फोर्स आई थी तो क्या मिला? वही लोहा निकला है। अब क्या चीज़ का लोहा था? लोहा निकला था। कहाँ की पुलिस आई थी? अभी हमको पता नहीं है कहाँ से आए हैं। खबर रामपुर से है, जहां योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर रामपुर शहर में किले के पूर्वी गेट के सामने 2 दुकानों पर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। आपको बता दें कि नगर पालिका द्वारा शहर में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसी क्रम में किले के पूर्वी गेट के सामने परवेज खान ने रास्ते में अवैध रूप से दुकान बना रखी थी, जिसे आज नगर पालिका ने बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। परवेज खान को कई बार नोटिस भी जारी किया गया था। पास में बुलडोजर चल रहा है, क्या मामला है? अभी जो यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है वो अवैध अतिक्रमण पे चल रहा है। जो अतिक्रमण करता है उनको नोटिस भी जारी हो चुके हैं, डेमोलिशन का ऑर्डर भी हो चुका है और जो अभी डीएम सर के निर्देशानुसार जैसे जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उन पर अभी अभियान के तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और ये अभी चल रही है। आज ये पहला दिन हम चालू कर रहे हैं और हम धीरे धीरे पूरे शहर में जहाँ जहाँ पे जिनको पूरी नोटिस की प्रक्रिया और पूरा कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई है वहाँ पर हम अवैध अतिक्रमण हटा रहे हैं। क्या इससे पहले सर इन्हें नोटिस कोई जारी किया गया था आपके? हाँ, इनको नोटिस जारी किया गया है, पूरी प्रक्रिया पूरी हुई है। ऑर्डर होने के बाद इनका जो अतिक्रमण है वो हटाया। लगभग कितनी जगह को चिन्हित किया गया है? अभी हम लोग स्टार्टिंग में जो बड़े बड़े अतिक्रमण है तो ऐसे 4 हैं, तो पहले हम उनको हटा रहे हैं। उनके बाद जो छोटे छोटे अतिक्रमण जैसे जैसे ऑर्डर होंगे वैसे वैसे उनको भी हटाए जाएंगे। तो अतिक्रमण हटाने का ये अभियान सर आपके द्वारा कब तक जिले भर में चलेगा? ये निरंतर चलता रहेगा। वैसे भी हमारा निरंतर प्रयास रहता है इसका, लेकिन अभी क्योंकि डीएम सर के निर्देश से तो इसको अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। और इलेक्शन की आचार संहिता लगी बीच में, तो आचार संहिता के दौरान पुलिस वगैरह व्यस्त इसलिए अब ये पुलिस भी हमें फोर्स की आवश्यकता, तो पुलिस भी मिल गई आसानी से। और एसडीएम साहब और डीएम साहब के निर्देश में और एसडीएम साहब के नेतृत्व में आज ये अभियान चलाया गया था। क्योंकि ये रास्ता का एक रास्ता थी, उसमें 2 अवैध रूप से 2 दुकानों का निर्माण कर लिया गया, जिसमें टेलरिंग का काम काफ़ी समय चल रहा है। इसमें तो 6-7 साल से दुकान बनी थी अवैध रूप से, तो आज उनका ध्वस्त कर दिया गया। तो कुछ जुर्माने वगैरह की भी कार्रवाई की गई है? जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। अभी जो है उसका मेजरमेंट होगा और मेजरमेंट के बाद जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। कितना जो है एरिया उन्होंने कब्जा कर रखा था उसका क्या जुर्माना होगा उसको डिफरेंट तरीके से। तो इस पर किसने कर रखा था अवैध कब्जा? अवैध कब्जा करने वाले 2 लोग थे और उनका नाम अभी मुझे जो है ज्ञात नहीं है। फाइल में फाइल लाना है, पुलिस सिद्दुल्ला खान जी, परवेज खान, पुलिस सिद्दुल्ला खान। ऐसी व्यक्ति की दोनों दुकानें थी आगे पीछे और दोनों में ही टेलरिंग का कार्यवाही। दूसरे कौन है? दूसरे मतलब एक ही व्यक्ति की दोनों दुकान थी। खबर महाराजगंज से है, जहां के सदर ब्लॉक के दुबौली गांव में सड़क निर्माण का मामला तूल पकड़ रहा है। कार्यस्थल पर कार्य विवरण के बोर्ड नहीं लगाए जाने पर मानक व गुणवत्ताहीन कार्य कराए जाने से नाराज ग्रामीणों को बीडीओ और सीडीओ को शिकायत पत्र देकर मजिस्ट्री जांच कराने व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गांव के राजेश्वर समेत दर्जन भर लोगों ने आरोप लगाया कि गांव में जो सड़क बन रही है वहां ग्रामीणों की जानकारी के लिए कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है।
जिसे ग्रामीणों को पता नहीं चल पा रहा है कि किस योजना से और कितनी धनराशि से निर्माण हो रहा है। ग्रामीणों का विरोध करने पर जिम्मेदारों द्वारा धमकी दिया जा रहा है। इसमें बड़े लोगों की भी मिली भगत शामिल है। किसी जांच का कोई मतलब नहीं होगा, जहां शिकायत करना है वहां कर दो, बहुत परेशान करोगे तो फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। आपको जैसे एक वर्क आईडी पता चल जाएगा, अब कहाँ से कहाँ तक का है यही हमको बता दीजिए। कुछ नहीं बताने, सब लिखा पड़ी भाई, ठीक है, मुझमानी कुछ नहीं होता है, जबरदस्ती है वही। थोड़ी ना कि फाइन लेगा रोज रोज का। क्या बोल रही जो सब उतारू बा अब वो होई अब जो सब दे तने हम आज एसपी को दे रहे हैं, डीएम को दे रहे हैं कि मेरे गांव में कौन तमाशा चल रहा है। तो जनता चुनाव जीताई है काम करने के लिए कि गांव में क्यों मैडम बवाल कराया करते हैं। अब रिलैक्स रहेंगे अभी थोड़ी देर। हम रिलैक्स हैं, मैं देखिए मैं तो आराम से बैठा हूँ। मैं आपसे बस इसलिए मैं बैठा हूँ, मैं इसलिए बैठा हूँ कि आप हमको यह वर्क आईडी बताएंगी, कहाँ से कहाँ तक का बन रहा है ये बताएंगी। तो जब होबे नहीं करेगा तब झूठे परेशान किसी को होने की जरूरत है। अगर उससे कोई परेशान नहीं होगा तो उसे जरूरत नहीं है। आप किसी को मत दीजिएगा, लिखा पढ़ी में नहीं, ऐसे लेते तो मैं दे देती, कोई इशू नहीं। लिखा पढ़ी में नहीं जब आप रिटर्न मांग ही रहे हैं किससे? तो यहाँ पे आके मांगने का। अभी मैं जा रही हूँ, देख रही हूँ ऑफिस में कि वो वीडियो साहब बुलाए हैं, थोड़ा हम अभी आएंगे तो हम जाके मिल ले रहे हैं, फिर उसके बाद वीडियो साहब कहाँ है नहीं है नहीं, वो तो मीटिंग में है ना। हाँ तो बात हुआ हमारा, आएंगे नहीं मीटिंग से। तो हाँ दो चीज़ हमको बता दीजिए कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। तो अब हम याद देखिए वर्क आईडी तो याद नहीं है। और तो यही एक चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए आप जो मतलब हम पूछ रहे हैं, अब कोई कहेगा कि आप दीजिए मत दीजिए, क्यों नहीं कहेगा? कौन अधिकार बतवा पूछ रहे हैं बतावा, कौन अधिकार है? पहली बात ठीक है, अभी दोनों लोग शांत रहिए। नहीं ये नहीं कहेंगे, शांत नहीं रहिए, आप कहेंगे, आप कहेंगे कि भी दोनों लोग, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, क्यों मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपके पास एक चीज नहीं करिए, आपके पास मैं आया हूँ, क्यों? हर एक आम आदमी का अधिकार है यह। कुछ अधिकार नहीं है, लिखा पढ़ी में अधिकार, मुझमानी कुछ नहीं होता है। जैसा मर्जी आप करना, गुंडाई करता रहती हूँ, कम में करता रहती हूँ। आप मांग नहीं रहे हैं, आप मांग। अरे कुछ नहीं महाराज, ये गुंडाई हो रहा है वहाँ, टोटल गुंडाई है। सबसे बड़ी काम पे खड़ा होकर बताइए गिट्टी उजाड़ा जा रहा है, कौन अधिकार में गिट्टी उजाड़ लेके? आप बताइए ना, कौन अधिकार है गिट्टी उजाड़ने का? कौन अधिकार है? अभी काम हुआ नहीं, वीडियो वायरल करने का क्या मतलब है इसका? एक तो बाना दूंगा मैं, पूरे 2600 जनता में एक तो परेशान बाना है। 2600 जनता नहीं है, 10 लोग को खड़ा कर दें, 10 लोग आएंगे नहीं अभी सामने। देखिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, कुछ बोलवा का तू, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। तू गलत वाला बोलवा का तू, क्यों तू गलत वाला बोलवा का? जैसे सुनिए, यह भाजपा का शासनकाल है और इस शासनकाल में भ्रष्टाचार काम नहीं। शासन है खाली, क्यों? सबका शासन है, सही है कि नहीं? सबका शासन है, तार निजी शासन नहीं है, वो लिखा थोड़ी ना व्यक्तिगत की तोहरा शासन है भाजपा का। क्यों मैडम? चलिए हम बैठे हैं, जय मैडम जहाँ जाना हैं। क्या समस्या है? ग्राम दुबौली सदर ब्लॉक के रहने वाले हैं, सतीश यादव हमारा नाम है। क्या समस्या है? ये PWD का रोड है जी, ग्राम प्रधान अशोक यादव जी इसको बनवा रहे हैं जी, घटिया ईंट से जी, इसका इंटरलॉकिंग करा रहे हैं जी, और गुणवत्ता के आधार पे ये नहीं काम हो रहा है जी। तो क्या कभी आप शिकायत किए? जैसे आज ही तो पहले करा नहीं रहे होंगे, इसके पहले भी कराए होंगे। सैकड़ों बार शिकायत किया गया। किससे शिकायत किया आप? सेक्रेटरी साहब से किया गया। तो सेक्रेटरी के द्वारा कुछ जवाब मिला? जवाब यही मिलता है कि ज़्यादा अगर शिकायत करेंगे जी तो आप लोगों के खिलाफ जी मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। कौन कहता है? मैं महिला सेक्रेटरी हूँ, हमको परेशान मत किया जाए। अच्छा। खबर संभल से है, जहां बैजोई नगर के व्यापारी के यहां दिन दहाड़े हथियार बंद 3 बदमाशों ने व्यापारी को बंधक बनाकर सोना चांदी व नकदी लेकर फरार हो गए। नगर के व्यापारी प्रदीप कुमार आर्य अपनी पत्नी के साथ अपने आवास पर रहते हैं। घटना 2:20 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जब व्यापारी की पत्नी अपनी दुकान पर गई हुई थी। मौका पाकर बदमाश व्यापारी के
घर घुस गए और व्यापारी को बंधक बनाने के बाद घर में रखे सोना और चांदी व नकदी को लेकर बड़ी आसानी के साथ फरार हो गए। मकान मालिक ने शोर मचाया, तब आसपास के लोगों ने आकर घटना की जानकारी ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर ब्लॉक के ग्राम महंद खास में नहीं हुआ बरसों से विकास। ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने कहा है, रोड नाली कई बार नापने के बाद भी नहीं बनी है अभी तक। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार उच्च अधिकारियों व ग्राम प्रधान से कहने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर सरकार से रोड नाला निर्माण करने की मांग की है। 20 सालों से समस्या हो रही है। अभी तक आपने कहीं शिकायत की संबंध में? जो पहले प्रधान रहे हो, जो अभी प्रधान है? कह रहे पहले प्रधान आज बनाएंगे कल बनाएंगे, तब तक उनका बत्ता बंद गया, वो चले गए, दूसरे आ गए। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? बनाने कह रहे हैं प्रधान, नए प्रधान जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं बनाएंगे भाई। आपने इसके संबंध में कहीं उच्च अधिकारियों, कहीं ब्लॉक स्तर पे कहीं शिकायत की है? हमने भैया शिकायत कहीं नहीं की। ब्लॉक नहीं कहीं सभापति कई बेरा जो 3 बार रोड नप भी गया है, फिर भी ये फैल हो गया। अच्छा, नपने के बावजूद भी फैल हो गया। देखिए, कहीं ना कहीं पर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पर तो कुछ हमें नजर आ रहा है यहाँ पे, जो कि नपने के बावजूद भी मतलब कि ये नहीं बना, ये फेल हो गया है, लोगों का कहना है। और क्या समस्या है? और समस्या यही है, ये बनना चाहिए भैया, उनका समस्या है। ये मतलब कि ये जल भरा हुआ सफाई कर्मी आता है यहाँ पे? नहीं, कहीं नहीं आता। कभी आता है, कभी नहीं आता। अच्छा, कभी कभी आता है। आइए और लोगों से बात करेंगे, क्या समस्या है, क्या है। आइए और लोगों से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस समस्या को लेकर? इसको जो मकान में बोलता है ना, जो मकान तुम बोल दो, फटाफट बोला। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे से? क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या अपनी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहेंगे, सरकार को बताना चाहेंगे? प्रधान भी ऐसा है जो कह देता है, फिर आते नहीं देते। अच्छा, प्रधान कहने के बाद फिर नहीं आता है। बनाने को कहते हैं, फिर आते हैं। अच्छा, कितनी बार आपने जाके प्रधान से शिकायत की इसके संबंध में? अच्छा, 2-3 बार आपकी शिकायत कर चुके हैं, गाँव वाले भी कहते हैं, उसके बावजूद कोई असर नहीं होता है। देखिए, ये लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं ग्राम प्रधान से भी। पहले भी हम आपको अगली वीडियो में भी बता चुके हैं कि इनने कई बार उच्च अधिकारियों और ग्राम प्रधान से शिकायत की, पर अभी तक प्रधान ने और उच्च अधिकारियों ने इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, अभी तक ध्यान नहीं दिया इस चीज़ का। और इन्हें बहुत बड़ी मुसीबत का एक सामना करना पड़ता है, जो कि बारिश होती है तो ये लोग कहते हैं कि हमें काफ़ी पड़े पानी भर उतर के चलना पड़ता है। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाए इधर। देखिए, सफाई कर्मी नहीं आता है, 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं, उसके बावजूद भी सफाई कर्मी नहीं आता, जिससे कि बहुत बुरा हाल है इस ग्राम पंचायत में, जिससे कि जल भरा हुआ है। अभी हमने खुद देखा है स्वयं आके, यहाँ पर कम से कम नहीं तो 1-1.5 किलोमीटर दूर से नालियों में बराबर पानी भरा हुआ है, पर अभी तक इसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आइए देखते रहिए टाइम टीवी न्यूज़ 24। खबर राजस्थान से है, जहां तोड़ा भीम उपखंड क्षेत्र के बालघाट थाने में कार्यरत एएसआई लज्जा राम गुज्जर का आकस्मिक हृदयघात होने से निधन हो गया। बता दें कि लज्जा राम गुज्जर नहडाला निवासी थे। लज्जा राम एएसआई सरल स्वभाव के धनी थे। कुछ दिन पूर्व ही तोड़ा भीम में स्थानांतरण बालघाट किया था। लज्जा राम का पैतृक गांव नहडाला में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में आसपास के ग्रामीण और पुलिस प्रशासन मौजूद रहे। खबर जबलपुर से है, जहां एसपीआर कॉलोनी कटंगा में आयकर विभाग ने शक्कर कारोबारी के घर पर छापेमारी की है। इसके बाद गोरखपुर के पास भी आयकर विभाग ने कार्रवाई की। इस दौरान पता चला कि दूसरे के नाम पर दोनों व्यापारी शक्कर का व्यापार कर रहे थे। इसके अलावा आयकर विभाग की टीम ने कई दस्तावेजों को जब्त कर लिया है। जबलपुर आयकर विभाग की नरसिंहपुर जबलपुर में एक साथ कार्रवाई की जा रही है। जो भी वैल्यूएशन के लिए आए थे हम लोग, वैल्यूएशन के लिए आए, एक पारेख मिनट जयंत कुमार पारेख। सर एक मिनट लगा लो सर, एक मिनट सर। मैं वैल्यूअर हूँ पारेख जी, जयंत कुमार पारेख जी सर। वैल्यूएशन के लिए आए थे। सर क्या जानकारी है? अब रिपोर्ट अभी बना के देता हूँ मैं। कौन है सर? कौन है सर? ये क्या नाम है इनका? चिमरानी। पूरा नाम बता दीजिए। क्या नाम लिखा है था आगे? अलग अलग 3 नाम, चिमरानी सरनेम है उनका। तो क्या पाया क्या गया है? कुछ रिटेल गोल्ड के ऑर्नामेंट से 3 लोगों के वैल्यूएशन करवाए हुए, तो बताता हूँ अभी वैल्यू। सर इनका वर्ग क्या काम करते हैं? ये इसके सब नहीं बताया उन्होंने। ठीक है, वहाँ बैठे ऑफिसर लोग उनको मालूम। आपका नाम बता दीजिए। जयंत कुमार पारेख। थैंक यू सर।
सर आपका नंबर मिल जाएगा। खबर सरायकेला से है, जहां जिला चौकी थाना क्षेत्र के NH 33 चौका में अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से एक 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान शिशु मंदिर खूंटी के शिक्षक वीरेंद्र प्रमाणिक के रूप में हुई है। आपको बता दें कि वीरेंद्र प्रमाणिक सुबह 8 बजे के करीब चौका से खूंटी की ओर जा रहे थे। घटना के बाद आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने वीरेंद्र प्रमाणिक को एम्बुलेंस में सामुदायिक स्वास्थ्य चांडिल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना में शिक्षक की मौत के बाद चौका क्षेत्र में मातम छा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। 6 बजे की घटना है। श्री वीरेंद्र प्रामाणिक जो सरस्वती शिशु मंदिर खूंटी चौका के सहायक अध्यापक थे, सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उनके पिता का नाम गोविंद प्रामाणिक है। वो एक बहुत ही अच्छे शिक्षक थे और पूरे विद्यालय के विकास में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहुत ही मिलनसार रहे हैं और सबके साथ उनका जो व्यवहार है, हम उनके साथी हैं और हम उनको कभी भी भूल नहीं पाएंगे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? वो अपने घर से चौका की तरफ जा रहे थे और ये घटना हुआ है आपका चौका थाना के एकदम 200 मीटर करीब में। कोई बड़ा गाड़ी उसको मार के चले गए हैं और रोड पर तड़पते रहे। फिर उनको अभी लाया गया है यहाँ पर चांडिल स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पर डॉक्टर ने जांच करके उनको मृत्यु घोषित कर दिया। क्या नाम बताया इनका? श्री वीरेंद्र प्रामाणिक जो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर खूंटी चौका के सहायक अध्यापक थे, हिंदी के और SST के आचार्य थे, बहुत ही मिलनसार थे। क्या नाम है आपका? आप लोग प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम लोग यही मांग करते हैं कि उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था किया जाए। तो परिवार में उन्होंने अपना इकलौता बेटा नरेश को छोड़कर चले गए हैं। घर में सिर्फ उनका एक ही बेटा है नरेश, जो अभी इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रतनलाल पोद्दार है। हम भी उसी विद्यालय में 2015 से 21 तक अध्यापन का काम कर चुके हैं। खबर लखनऊ से है, जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के गठन की यात्रा और शहीद दिवस के अवसर पर रंग दे बसंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लखनऊ के 1090 चौराहा स्थित पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। IEAS अधिकारी और पर्यटन व संस्कृत विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने कराया है। इस अवसर पर यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। को उस सिंबल को हमें अडॉप्ट किया गया, तो 6 अगस्त को भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम के रूप में राज्य सरकार इसको मनाएगी। और उसके बाद ये 20 जनवरी 1950 को हमारे प्रदेश का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया, इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो 20 जनवरी यानी 24 जनवरी को यानी उत्तर प्रदेश रखा गया। ये 3 महत्वपूर्ण दिन है जिसको राज्य सरकार इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान इसको बड़े स्तर पे पूरे प्रदेश भर में इसको मनाएगी। आपको ये भी मालूम है कि कल का जो 23 मार्च का दिन है, जो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, जो हमारे जो हमारे शहीद आजम जिसको कहते हैं भगत सिंह राजगुरु के दिवस के रूप में मनाते हैं। और उस दिन और भी बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पे होंगे ताकि हम लोग उन बलिदानों को समझें, अपनी आज़ादी के महत्व को समझें और हम लोग अपने देश को एक स्वतंत्र देश के रूप में एक पूरे दुनिया में सबसे आगे बढ़ सके। इसके लिए जो काम हो सकता है हम सब लोग उसमें शरीक हो। सर, समारोह होने जा रहा है, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है, इसके बारे में अलग से बात करेंगे। कार्यक्रम हो रहा है लखनऊ में जगह जगह, इसके बारे में क्या कहना है? इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आज़ादी के 75वें वर्ष में हमने प्रवेश किया हुआ है 15 अगस्त के बाद में, और ये कार्यक्रम लगातार जो हो रहे हैं उसमें समय समय पर ऐसे महत्वपूर्ण घटनाओं और तिथियों को हम लोग मिलाकर कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें किसी न किसी तरीके से एक राष्ट्रभक्ति का, देश प्रेम का हम जज्बा सभी के बीच में, पूरे समाज के बीच में संदेश देते हुए पैदा कर सकें। आज 22 मार्च उत्तर प्रदेश के गठन का एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और साथ ही साथ जो 23 मार्च है ये शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनका शहीदी दिवस है, जिन्होंने अपने युवा समय में ही, नौजवानी के दिनों में ही देश के लिए प्राणों की आहुति दे दी, जान कुर्बान कर दी। किस तरीके से
उन्होंने ये सोचा कि पूरे देश के लिए हमको काम करना है। ये एक बड़ी भावना है। इसको किस तरीके से हम नवयुवकों के मध्य, समाज के विद्यार्थियों के मध्य और सभी लोगों के बीच में हम इसको उतारें, इसका एक कार्यक्रम सांस्कृतिक, साहित्यिक और प्रदर्शनी के माध्यम से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में क्या चुनौतीपूर्ण रहेगी योगी सरकार? खबर इटावा से है, जहां फर्रुखाबाद मार्ग पर दंपत्ति से लूटपाट कर रहे 3 बदमाशों का विरोध करना प्रधान को महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि बदमाशों ने प्रधान को गोली मारकर घायल कर दिया है। उन्हें निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मामला फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र का है। क्या नाम है आपका? सीपू। सीपू, क्या घटनाक्रम हुआ, पूरी बात बताएं। मुर्गी फार्म है मेरा वहाँ पे, जहाँ ये घटना हुई है उदयपुरा में, उदयपुरा निकल के 500 मीटर पे। वहाँ पे हम लोगों ने समझा कि एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट ना हो के वहाँ पे लूट हो रही थी। हाँ, एक औरत, एक लेडीज और एक आदमी को पल्सर बाइक पे सवार 2 लोग लूट रहे थे और तब तक एक ऑटो रुक गया आके, तो उन लोगों ने बचाने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए। तब तक उसने सामने से फायर दे दी जाके, एक बंदे ने, 3 लोग थे उस पर, तो फायर दे दी। उसके बाद में सब वहाँ से भीड़ चली गई और गोली प्रधान जी की लगी जाके। अच्छा, हाँ। तो क्या आप लोग बीच बचाव कर नहीं, बचाव करने के लिए दौड़े थे हम लोग अपने फार्म की तरफ से। अच्छा, तो किस जगह की घटना है? ये उदयपुरा निकल के उदयपुरा से 500 मीटर आगे। पल्सर पे कितने लोग थे? पल्सर पे 3 लोग थे। हाँ, एक वो जो रह गया था वो तमंचा ले रहा था हुआ, बाद में पल्सर पे बैठा के। कुछ आइडिया लग रहा था कहाँ की तरफ से आए, कहाँ की तरफ आए? इटावा की तरफ से आए, इटावा की तरफ वापस आए। हाँ, जो लूट वाले थे वो लोग नगला मोती के थे, वो अपने गांव की तरफ चले गए। उनसे कुछ लूट हो गई थी कि बच गई? नहीं, लूट बच गई उनकी। हाँ, हम लोगों के चिल्लाने की वजह से लूट बच गई, इतने में वो हड़बड़ा के भाग गए। फिर उसमें जो गाँव के थे वो, उसमें महिला भी थी साथ? हाँ, महिला थी, नगला मोती की। कितने लोग थे? वो 2 लोग थे मोटरसाइकिल पे। रोक करके लूट की? हाँ, रोक करके लूट की उनकी। प्रधान जी जिनकी गोली लगी उनका क्या नाम है? ब्रजेश शाक। वो कहाँ के प्रधान है? वो उदयपुरा के प्रधान है। ब्रजेश कुमार। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? टम्पू को 3 थे बाइक वाले, लूटा पाटी कर रहे थे, आवाज़ मारी उन्होंने तो पक्के गए, उसमें गोली मारी जमीन में, तो जमीन में लग के वो यहाँ लग गई। आपके लग गई, आप बचाने गए थे उन लोगों को? बाद में कर लेना, समझ आओ, जो भी करना है बाद में। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में एक उदयपुरा गांव है, जहां पर सीपू यादव एक हैं, उनका एक मुर्गी फार्म है। वहां पर उस गांव के प्रधान ब्रजेश और एक सोनू, 3 लोग ये खड़े थे। इनके मुर्गी फार्म के सामने ही थोड़ा हल्ला गुल्ला की आवाज़ सुनाई दी, तो ये लोग दौड़े उधर। वहाँ पर इन्होंने देखा कि कुछ लड़के जो है उत्पात मचा रहे हैं, तो उसी को जब इन लोगों ने पकड़ने या रोकने का प्रयास किया प्रधान जी ने, तो उसमें से एक ने फायर कर दिया, जो सड़क पे पहले लगा, फिर रिकोचिट होकर के लगा, जैसा प्रधान जी ने बताया था। उन्हें जल्दी ही हॉस्पिटल ले आया गया और उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया है कि वो ठीक कर लेंगे। उनके भाई ने तहरीर दी है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, फील्ड यूनिट ने भी निरीक्षण किया है और इसमें 3 टीमें बनाई गई हैं। टीमों ने अपना काम शुरू किया है। हमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं। हम जल्दी ही घटना का अनावरण करेंगे और किसी भी दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये बता रहे थे कि वहाँ पर कोई दंपति जा रहा था और उनके साथ लूट की घटना हुई। अभी तक जो तथ्य आए हैं, इन सभी तथ्यों पर हम लोग छानबीन में लगे हैं और जो सीपू हैं और सोनू हैं, और जैसा कि प्रधान जी जब शुरू में वो हॉस्पिटल आए हैं, उनके द्वारा जो फैक्ट बताए गए हैं, सभी तथ्यों पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं। कितनी गोली लगी क्या बताएं? जो डॉक्टरों के द्वारा है वो एक ही फायर आर्म की है। शरीर के किस पार्ट को लगी है? वो बाएं तरफ पेट में डॉक्टर बता रहे हैं। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए टाइम टीवी न्यूज़ 24।